मीरा जो अभी तक अमितेश की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही होती है वो रुक जाती है। वह खुद को लूज छोड़ देती है। थोड़ी देर में मीरा को भी अमितेश की बाहों में नींद आ जाती है। रायचंद मेंशन में शनाया रात को अपने दोस्तों के साथ पब में पार्टी करके सुबह लेट घर आती है। वह सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वही विपुल मीरा को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसे घर में मीरा कहीं नहीं मिलती। वह एक मेड को रोककर पूछता है, आपने दादी और मीरा को देखा क्या? मेड सर झुकाकर कहती है, जी दादी और मीरा मैडम तो अमितेश सर के साथ कहीं घूमने गए हैं। विपुल उस मेड को जाने का इशारा करता है। वह किसी को फोन करके अमितेश की लोकेशन पता करने के लिए कहता है। विपुल अपनी मां कंचन के पास जाकर कहता है, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। कंचन अपने रूम में बैठी अपने फोन में कुछ कर रही होती है। वह फोन को साइड में रखकर पूछती है, अमम बोलो क्या हुआ है? विपुल सामने पड़े सोफे पर बैठकर कहता है, मुझे अमितेश से उसका सब कुछ छीनना है। मेरे पास आपके जितना पेशेंस नहीं है। कंचन विपुल की ओर देखकर कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? ये इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। विपुल गुस्से में दांत पिसकर कहता है, आप मुझे बस ये बताओ कि आप इसमें मेरा साथ दोगी या नहीं। कंचन विपुल से कहती है, ज्यादा जोश जोश में अपने होश ना खो देना। अगर अमितेश को जरा सी भनक भी लग गई ना तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, समझे? विपुल कंचन की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वह कंचन से कहता है, मुझे अभी तो बस मीरा चाहिए और आप उसे मेरे पास लेकर आओगी। विपुल की बात सुनकर कंचन का दिमाग घूम जाता है। वह बेड से खड़े होकर कहती है, तुम होश में भी हो? क्या बकवास कर रहा है? अगर तूने मीरा को जरा सा छूने की कोशिश भी की तो अमितेश तुम्हारे साथ साथ मेरा भी क्या हाल करेगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। विपुल कंचन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आज तक आपने किया ही क्या है मेरे लिए? इतना कहकर वो रूम से चला जाता है। शिमला में थोड़ी ही देर में वो शिमला पहुंच जाते हैं। नील ने उनके लिए सारे अरेंजमेंट पहले ही करवा दिए होते हैं। वे कुछ दिन अमितेश के विला में रुकने वाले थे। इस विला के बारे में सिर्फ अमितेश और नील को ही पता होता है। वे सभी विला के अंदर आते हैं तो वहां का बटलर रामू और उसकी पत्नी सीमा उन सभी का स्वागत करते हैं। ये दोनों ही इस विला की देखभाल करते हैं। दादी और पीयू दोनों के ही रूम में रहने के लिए कहते हैं। उनका रूम नीचे होता है। अबीर भी दादी के रूम के साथ वाला रूम ले लेता है। मीरा दादी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर कहती है, मैं भी आज दादी के साथ उनके रूम में रहूंगी। दादी मीरा की बात सुनकर अपने मन में सोचती है, ये मीरा मेरे प्लान का भजिया तलने पर क्यों तुली हुई है। अमितेश मीरा को खुद से दूर जाता देख आंखें छोटी कर लेता है। वह मीरा के पास जाकर उसके कान में कहता है, चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं अभी सबके सामने तुम्हें किस कर लूंगा। मीरा अमितेश की बात सुनकर हैरान रह जाती है। उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं। वह अमितेश को बार बार पलके झपका कर देखती है। उसे यकीन नहीं होता कि अमितेश इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। वो कैसे उसे इस तरह ब्लैकमेल कर सकता है, वो भी सबके सामने। वह दादी का हाथ छोड़ देती है। अमितेश रामू बटलर को सबके लिए खाना बनाने के लिए कहता है और मीरा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर वाले मास्टर बेडरूम में ले जाता है। मीरा और अमितेश को एक साथ जाते देख दादी अबीर को हाई फाई देती है। अमितेश के रूम में अमितेश मीरा का हाथ थामे रूम में एंटर करता है। वह रूम को अंदर से लॉक कर देता है। मीरा ये देखकर उससे पूछती है, आपने ये लॉक क्यों किया है? अमितेश मीरा की ओर बढ़ते हुए कहता है, अमम मैं नहीं चाहता कोई भी हमारे प्राइवेट टाइम में इंटरफेयर करे, इसलिए। वह मीरा को आंख मारता है। वह मीरा के पास आकर एक हाथ से मीरा को कमर से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके गाल को प्यार से सहलाता है। मीरा के दोनों हाथ अमितेश के सीने पर होते हैं। अमितेश मीरा की ओर किस करने के लिए झुकता है तो मीरा अमितेश को चकमा देकर जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। अमितेश उसका ये रिएक्शन देख हंसने लगता है। तभी उसे कल रात की बातें याद आती है। वो सब याद आते ही उसकी हंसी कहीं गायब हो जाती है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वह मीरा के पास आकर एक हाथ से मीरा को कमर से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके गाल को प्यार से सहलाता है। मीरा के दोनों हाथ अमितेश के सीने पर होते हैं। अमितेश मीरा की ओर किस करने के लिए झुकता है तो मीरा अमितेश को चकमा देकर जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। अमितेश उसका ये रिएक्शन देख हंसने लगता है। तभी उसे कल रात की बातें याद आती है। वो सब याद आते ही उसकी हंसी कहीं गायब हो जाती है। फ्लैशबैक। रात को जब मीरा नींद में रो रही होती है तब अमितेश उसे चुप कराकर सुला देता है। वह खुद अबीर से इस बारे में पूछता है। आबिर थोड़े सीरियस टोन में बोला, अमी जैसा तूने बताया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि मीरा भाभी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो इतना स्ट्रेस ले रही है।
तूने जब मीरा के बारे में पता करवाया था तब ऐसा कुछ मिला था क्या? अमितेश दीवार पर टेक लेकर बोलता है। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं मिला, पर अभी तुझे कुछ भी करके भाभी का ध्यान उन बातों से हटाना होगा, अबीर सोचते हुए कहता है। अमितेश हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है। फ्लैशबैक एंड्स। मीरा वॉशरूम में बिना कपड़े लिए चली जाती है। जब उसे याद आता है तो वह खुद के सिर पर मारते हुए कहती है, इस पागल सिरफिरे के चक्कर में मैं भी एक दिन पक्का पागल हो जाऊंगी। वह अमितेश से हेल्प मांगने का सोचती है, लेकिन तभी वही यह आइडिया ड्रॉप कर देती है। मीरा वहां पड़ा बाथरॉब पहन लेती है और थोड़ा सा वॉशरूम का डोर ओपन करके रूम में देखती है। उसे अमितेश कहीं नजर नहीं आता, तो वह एक राहत की सांस लेती है। दरअसल अमितेश को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। वह बालकनी में खड़ा होकर कॉल अटेंड कर रहा होता है। मीरा बाथरॉब पहने रूम में आकर अपने कपड़े लेने के लिए बैग खोलती है। तभी अमितेश कॉल करके अंदर आ जाता है। मीरा को बाथरॉब में देखकर अमितेश का गला सूखने लगता है। मीरा का बाथरॉब उसकी थाइज तक आ रहा था। उसके गोरे पैर अमितेश को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अमितेश मीरा के पास जाकर उसे पीछे से हक कर लेता है। मीरा की पीठ अमितेश की चेस्ट से लगी होती है। अमितेश के दोनों हाथ मीरा के पेट पर और उसकी ठुड्डी मीरा के राइट शोल्डर पर होती है। मीरा एक पल के लिए तो डर जाती है। तभी उसे अमितेश की प्यार भरी आवाज सुनाई देती है, रिलैक्स वाइफी, इट्स मी। मीरा का सारा डर एक पल में गायब हो जाता है। अमितेश उसके कंधे पर किस करके कहता है, मारने का इरादा है क्या तुम्हारा जो रूम में ऐसे होठ बनकर घूम रही हो? मीरा के शरीर में अमितेश के किस करने से एक सिहरन सी दौड़ पड़ती है। वह अमितेश के हाथों को हटाने की कोशिश करती है। तभी अमितेश उसे अपने ओर पास कर लेता है और उसके ईयरलोब पर किस करके काट लेता है। उसकी इस हरकत से मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। उसका पूरा चेहरा और कान शर्म से लाल हो जाता है। अमितेश मीरा को टर्न करके उसका फेस अपनी ओर कर लेता है। वही मीरा अपने चेहरे को नीचे किए होती है। अमितेश मीरा की चीन को ऊपर करके उसके माथे पर किस करता है। मीरा के हाथ जो अमितेश के कंधे पर होते हैं उनकी पकड़ अमितेश पर टाइट हो जाती है। अमितेश उसकी कमर से हाथ हटाकर उसके चेहरे को थामकर बड़े ही प्यार से कहता है, वाइफी। अमितेश के मुंह से इतने प्यार से वाइफी सुन मीरा की सांसें ही अटक जाती है। उसकी नजरें खुद ही अमितेश की आंखों से मिल जाती है। मीरा को अमितेश की आंखों में आज खुद के लिए प्यार ही प्यार नजर आता है। वह कुछ पल के लिए उसकी आंखों में खो जाती है। तभी उसे अमितेश की जाती याद आ जाती है। उसकी कही बातें याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अमितेश से नजरें हटा लेती है और उसकी पकड़ से छुटकर अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। अमितेश को मीरा के आंसू देख कहीं न कहीं अंदाजा हो जाता है कि उसके आंसुओं की वजह वह खुद है। वह गुस्से में रूम से निकल जाता है। मीरा वॉशरूम में जाकर डोर के सहारे बैठकर रोने लगती है। वह रोते हुए कहती है, क्यों कर रहे हो ये सब? क्या ये भी तुम्हारी कोई नई चाल है मुझे हट करने की? रायचंद मेंशन में कंचन विपुल को कुछ देती है। विपुल कंचन के गले लगकर उन्हें थैंक्स बोलता है। कंचन विपुल को थोड़ा होशियारी से काम लेने के लिए कहती है और चली जाती है। विपुल को अमितेश की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वह बिना किसी को बताए शिमला के लिए निकल जाता है। शिमला में डाइनिंग हॉल में सभी चेयर पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। दादी का सारा ध्यान मीरा पर होता है, क्योंकि उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अभी रोकर आई है। दादी मीरा से पूछती है, मीरा क्या हुआ, तुम कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो, तुम ठीक हो ना? मीरा दादी को सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। सबके खाना खाने के बाद अबीर कहता है, क्यों ना हम सभी कहीं घूमने चले, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने के लिए। मीरा मना करते हुए कहती है, आप सभी चले जाओ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। मीरा के मना करने पर अबीर मीरा को मनाने की कोशिश करता है। मीरा अबीर को यूं जिद करते देख थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? अगर मैं बार बार मना कर रही हूं तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं नहीं जाना चाहती। वो ये कहकर अपने रूम में चली जाती है। अबीर मीरा के इस बर्ताव से थोड़ा दुखी हो जाता है। वहां पर किसी ने मीरा के इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। दादी अबीर के सिर पर हाथ रखकर कहती है, मुझे लगता है जरूर कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है, तो उसकी बातों का बुरा मत मानना। अबीर मीरा के रूम की ओर देखते हुए कहता है, दादी आप कैसी बात कर रही हो? भाभी माँ समान होती है। मुझे मीरा भाभी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। दादी अबीर के गाल को प्यार से सहलाकर अच्छा बच्चा बोलती है। मीरा अपने रूम में आकर बेड के सहारे नीचे बैठकर रोने लगती है। उससे अब अमितेश का बिहेवियर टॉलरेट नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि वह जानबूझकर उसके साथ यह सब अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। वो रोते रोते ही वही नीचे सिकुड़ कर सो जाती है। अबीर और दादी पीयू का मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं।
पीयू मीरा की तरह ही बिना मीरा के बताए समझ जाती है कि वह परेशान है। अबीर और दादी थककर बेड पर बैठ जाते हैं। अबीर पीयू को देखते हुए दादी से कहता है, पीयू छोटी सी उम्र में देखो कितनी समझदार है ना। दादी का भी ध्यान पीयू के फेस पर था। वह अबीर की ओर देखकर कहती है, कई बार हालात इंसान को जल्दी ही बड़ा बना देते हैं। अबीर दादी की बातों का समर्थन करता है। अमितेश जो खाना खाते ही बाहर किसी काम से चला गया था, वो घर में आते ही सीधा अपने रूम में जाता है। रूम में उसे मीरा नजर नहीं आती तो वह बाहर जाने लगता है। तभी उसे मीरा के सूट का दुपट्टा दिखता है। वह बेड के दूसरी साइड मीरा को नीचे सोया देख हैरान हो जाता है। वह मीरा के पास जाकर उसे उठाने के लिए उसके गाल थपथपाता है। उसे महसूस होता है कि मीरा को तेज बुखार है। वह उसे जल्दी से गोद में उठाकर बेड पर लेटाता है। वह अबीर को जल्दी से अपने रूम में बुलाता है। अबीर अमितेश का मैसेज देख दादी को बिना कुछ बताए अमितेश के रूम में चला जाता है। अबीर गेट नॉक करता है। अमितेश उसे अंदर आने के लिए कहता है। अबीर अंदर आकर मीरा को देखता है, जिसका चेहरा पूरा तप रहा होता है और शरीर ठंड से कांप रहा होता है। अबीर अमितेश से मीरा की ओर इशारा करके पूछता है, अमी भाभी को क्या हुआ है? अमितेश थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, तुम डॉक्टर हो तो तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता। उसे तेज बुखार है, जल्दी से इसका इलाज करो। अबीर हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। अमितेश मीरा को ब्लैंकेट उड़ाता है और उसके हाथों को रब करता है। तभी अबीर मीरा को एक इंजेक्शन देता है और अमितेश से कहता है, देख मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है, अब बस जल्दी से भाभी का बुखार उतर जाए। वह अमितेश को 2 गोली गोली देकर मीरा को अभी खिलाने का कहकर चला जाता है। अमितेश मीरा को गोली खिलाने की कोशिश करता है, पर मीरा बेचारी अब बेहोश होती है तो वह कैसे गोली खा सकती थी। अमितेश काफी जदोजहद के बाद गोली को अपने मुंह में लेकर मीरा को माउथ टू माउथ गोली खिलाता है और इसी तरह पानी भी पिलाता है। गोली खिलाने के बाद वह खुद से सोचता है, ये अबीर भी ना कितनी कड़वी दवाई देकर गया है। 10 मिनट बाद भी मीरा का बुखार कम नहीं होता। अबीर मीरा को चेक करके कहता है, अमी भाभी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा ना तो बुखार भाभी के दिमाग में चढ़ जाएगा। इस वक्त तो हम भाभी को किसी हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते। बाहर काफी बर्फ पड़ रही है। अमितेश अबीर को घूर कर कहता है, अपना भाषण बंद कर और जल्दी से इसे ठीक कर, वरना मैं तुझे। अबीर अमितेश को गुस्सा होते देख कहता है, ठीक है मैं भाभी को एक और इंजेक्शन देता हूं। तो इनको गर्म पानी की पट्टियां कर, शायद इनका बुखार कम हो जाए। अमितेश अबीर को बिना कोई जवाब दिए एक गर्म पानी का बाउल और पट्टी ले आता है। अबीर जाते हुए कहता है, भाभी को देखकर लगता है इन्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है। हमें किसी भी तरह इनका बुखार कम करना होगा। तभी अबीर के फोन पर दादी का कॉल आता है। दादी फोन पर कहती है, कहाँ है तू? यहाँ पीयू को सर्दी हो गई है, जल्दी आ। फोन स्पीकर पर होने की वजह से अमितेश भी दादी की बात सुन लेता है। वह अबीर को जाने का इशारा करता है। अबीर के जाने के बाद अमितेश कबर्ड से एक और ब्लैंकेट लाकर मीरा को उड़ाता है। दादी के रूम में पीयू बार बार छींके जा रही होती है। अबीर जल्दी से उसे चेक करके एक दवाई देता है पीने के लिए। पीयू मना करती है तो दादी उसे समझा बुझाकर दवा पिला देती है। दादी पीयू को थोड़ी देर के लिए सुला देती है। अमितेश के रूम में मीरा का कपकपाना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमितेश उसके सिर पर गर्म पानी की पट्टियां रख रहा था। मीरा का बुखार कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। अमितेश मीरा की हालत देख परेशान हो जाता है। अमितेश के रूम में मीरा का कपकपाना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमितेश उसके सिर पर गर्म पानी की पट्टियां रख रहा था। मीरा का बुखार कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। अमितेश मीरा की हालत देख परेशान हो जाता है। अमितेश के लाख कोशिश करने के बाद भी मीरा का बुखार कम नहीं होता। तो अमितेश मीरा को अपनी बॉडी की हीट देने की सोचता है। वह बेड पर मीरा के पास लेट जाता है और दोनों के कपड़े निकाल देता है। वह मीरा को गले लगा कर कहता है, आई एम सॉरी बट आई हैव नो अदर ऑप्शन। अमितेश मीरा को हक किए हुए ही सो जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक। जीने लगा हूं पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूं मैं, मेरा दिल और तुम हो यहां, फिर क्यों हो पलके झुकाए वहां। तुम सा हंसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहां। जीने लगा हूं पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूं। हम हो रहते हो आके जो तुम पास मेरे, थम जाए पल ये यहीं, बस मैं ये सोचूं मैं थम जाए पल ये, पास मेरे जब हो तुम, सोचूं मैं थम जाए पल ये, पास मेरे जब हो तुम। चलती है सांसें पहले से ज्यादा दिल ठहरने लगा। हम हो तन्हाइयों में तुझे ढूंढे मेरा दिल, हर पल ये तुझको ही सोचे भला क्यों। तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल, हर पल तुझको सोचे, तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल, हर पल तुझको सोचे।
मिलने लगे दिल पहले से ज्यादा इश्क होने लगा। हम हो। अगली सुबह मीरा को जब सुबह जाग आती है तो उसे अपने ऊपर कुछ भार महसूस होता है। वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। अमितेश का हाथ उसकी चेस्ट पर होता है। मीरा की चीख सुनकर अमितेश की नींद खुल जाती है। वह उठकर मीरा के माथे पर हाथ रखकर उसका फीवर चेक करता है। मीरा गुस्से में उसका हाथ झटकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम ना कुत्ते की पूंछ हो जो कभी सीधी नहीं होती। अमितेश जानता था कि सुबह मीरा का बिहेवियर ऐसा ही होगा, इसलिए वह चुपचाप सुनता है। मीरा खुद को ब्लैंकेट से कवर करके कहती है, तुम एक नंबर के गिरे हुए इंसान हो। आई हेट यू, आई रियली हेट यू, मीरा रोते हुए कहती है। अमितेश मीरा को चुप करवाने की कोशिश करता है, देखो जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मीरा अमितेश की बात को काटकर पूछती है, ओह अच्छी तो फिर कैसा है? अमितेश कहता है, कल रात तुम्हें तेज बुखार हो गया था और तुम ठंड से कांप रही थी। दवाइयों का भी तुम पर असर नहीं हो रहा था, इसलिए। मीरा अमितेश को घूरते हुए कहती है, मर नहीं रही थी मैं बुखार से, और अगर मर भी रही होती तो भी तुम्हें उससे क्या? अमितेश को अब मीरा की बातों से गुस्सा आने लगता है। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए लंबी सांस लेते हैं। तभी मीरा अमितेश को उंगली दिखाकर चेतावनी देते हुए कहती है, आइंदा से मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अमितेश मीरा की बाजू पकड़कर पूछता है, अच्छा और तुम ऐसा क्या करोगी? हाँ बताओ। मीरा अमितेश से अपनी बाजू छुड़वाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन अमितेश की ग्रिप टाइट होने की वजह से वह असफल रहती है। अमितेश उसकी ठुड्डी को पकड़कर कहता है, एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो, अब तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती, समझी? अमितेश मीरा का हाथ छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद अमितेश रूम से चला जाता है। मीरा भी नहाकर एक वूलन सूट पहन लेती है। उसके दिमाग में अमितेश की कई बातें घूम रही होती है। वह अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे किसी के नोक करने की आवाज भी सुनाई नहीं देती। उसका ध्यान तब टूटता है जब दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। वह थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है। दादी उसके पास बैठकर पूछती है, अब कैसी है तेरी तबीयत? अबीर कह रहा था कल तुझे तेज बुखार था। मीरा जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ दादी माँ। पीयू मीरा के पास बेड पर चढ़कर उसके माथे को छूकर उसका टेम्परेचर चेक करती है। वह उसे रेस्ट करने का इशारा करती है। मीरा बिना कुछ कहे पीयू को हक कर लेती है। वह उसके गाल पर किस करके कहती है, अब मेरी पीयू बड़ी और समझदार हो गई है, वह अपना ध्यान खुद रख सकती है। वह अपने आंसुओं को सबसे छुपा लेती है। पीयू बेड थपथपाते हुए मीरा को लेटने का इशारा करती है। दादी और अबीर उन दोनों का प्यार देख हंसकर बाहर चले जाते हैं। पीयू मीरा के लेटने के बाद मीरा के बालों में हाथ फेरती है, जिससे मीरा को फिर से नींद आ जाती है। पीयू भी मीरा को सुलाते हुए उसके पास सो जाती है। 1 घंटे बाद जब अमितेश रूम में आता है तो वह मीरा और पीयू को सोता देख मुस्कुरा देता है। मीरा किसी छोटे से पप्पी की तरह पीयू को हक करके सो रही होती है। अमितेश उनके सोते हुए की फोन में कुछ पिक क्लिक करता है और उन्हें अच्छी तरह से ब्लैंकेट उड़ाता है। वह सोफे पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करता है। दोपहर के 11 बजे मीरा को जाग आती है। वह पीयू को अपने पास सोता देख उसके माथे पर किस करती है और प्यार से उसका सिर सहलाती है। मीरा उठकर बैठ जाती है, तभी उसकी नजर सोफे पर काम कर रहे अमितेश पर जाती है तो उसके मन में अमितेश के लिए नफरत भर जाती है। वह उसे नजरअंदाज करके वॉशरूम में चली जाती है। अमितेश मीरा की आंखों में खुद के लिए नफरत देख दुखी हो जाता है। वह अपने मन में कहता है, बहुत जल्द मैं हमारे बीच सब कुछ ठीक कर दूंगा। दोपहर के 11 बजे मीरा को जाग आती है। वह पीयू को अपने पास सोता देख उसके माथे पर किस करती है और प्यार से उसका सिर सहलाती है। मीरा उठकर बैठ जाती है, तभी उसकी नजर सोफे पर काम कर रहे अमितेश पर जाती है तो उसके मन में अमितेश के लिए नफरत भर जाती है। वह उसे नजरअंदाज करके वॉशरूम में चली जाती है। अमितेश मीरा की आंखों में खुद के लिए नफरत देख दुखी हो जाता है। वह अपने मन में कहता है, बहुत जल्द मैं हमारे बीच सब कुछ ठीक कर दूंगा। मीरा रूम से निकलकर नीचे चली जाती है। वह लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाती है। उसकी आंखों के सामने उसके और अमितेश के बीच जो कुछ हुआ सब एक रील की तरह चल रहा होता है। अब यह सब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वह कुछ देर ऐसे ही किसी सोच में बैठी रहती है। सीमा रामू की वाइफ मीरा को खाने के लिए आवाज देती है, तब जाकर मीरा को कुछ होश आता है। वह खाना लेकर रूम में चली जाती है। शाम को मीरा और पीयू दादी के रूम में बैठे होते हैं। मीरा का सिर दादी की गोद में होता है और दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही होती है। मीरा दादी का हाथ पकड़कर पूछती है, दादी क्या आप कुछ टाइम के लिए पीयू का ख्याल रख सकती हो?
दादी हंसते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, कहीं जा रही है क्या तू? मीरा दादी को नामे गर्दन हिलाकर जवाब देती है। दादी और अबीर को कहीं ना कहीं ये एहसास तो हो गया था कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। शाम को सभी के डिनर करने के बाद मीरा अबीर के रूम में आती है। इस समय अबीर फोन पर कोई मूवी देख रहा होता है। मीरा गेट नोक करके अंदर आने के लिए पूछती है। अबीर फोन को साइड में रखते हुए कहता है, अरे भाभी आइए ना, आप बाहर क्यों खड़ी है? मीरा अंदर आकर अबीर से थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। अबीर, हाँ हाँ बोलिए ना, आपको क्या हेल्प चाहिए? मीरा, आप पहले प्रॉमिस करो, आप हमारी बातें किसी को भी नहीं बताओगे। अबीर मीरा की बातें सुन थोड़ा टेंश हो जाता है। वह प्रॉमिस करते हुए कहता है, ठीक है भाभी, मैं किसी से नहीं कहूंगा। मीरा, मैं चाहती हूँ कि आप पीयू का इलाज करवा दे, मैं आपको इलाज का खर्च बाद में पे कर दूंगी। अबीर खुश होते हुए कहता है, अरे भाभी, आपको बाद में भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कल ही किसी स्पेशलिस्ट से पीयू के केस के बारे में बात करता हूँ। मीरा खड़े होते हुए उसे थैंक्स कहकर चली जाती है। मीरा अबीर से मिलकर अपने रूम में जाती है। वह कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। वह अमितेश को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। अमितेश उसे डिनर के समय से नोटिस कर रहा होता है। उसे आज मीरा कुछ अजीब सी लग रही थी, पर क्यों ये तो उसे भी नहीं पता था। मीरा चेंज करके बेड पर लेट जाती है। आज उसे नींद नहीं आ रही होती। वह बेड पर करवटें बदल रही होती है। अमितेश कहने को तो अपना काम कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान मीरा पर ही होता है। वह सोफे से उठकर बेड पर चला जाता है और मीरा की साइड में लेट जाता है। मीरा अमितेश को बेड पर देख उठने लगती है तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। मीरा सीधा अमितेश के ऊपर आ जाती है। मीरा के दोनों हाथ अमितेश की चेस्ट पर होते हैं। अमितेश मीरा के बालों को पीछे करते हुए कहता है, क्या चल रहा है तुम्हारे इस दिमाग में? मीरा अमितेश के इस सवाल से सकपका जाती है। वह अमितेश को उसका हाथ छोड़ने के लिए कहती है। अमितेश उसे पलट कर अपने नीचे कर लेता है और खुद उसके ऊपर आते हुए पूछता है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या चल रहा है? मीरा उसे धक्का देते हुए कहती है, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी सोचूं, उससे तुम्हें क्या? अमितेश खुद को कंट्रोल करके कहता है, अगर तुम्हारे दिमाग में यहां से भागने जैसा कुछ उलझुल चल रहा है तो इसे अभी निकाल दो। मीरा अमितेश की आंखों में देखते हुए पूछती है, और ना निकालू तो? अमितेश उसके गाल पर चुटकी लेकर कहता है, फालतू में अपने दिमाग क्यों खर्च कर रही हो? तुम यहां से कभी नहीं जा सकती, समझी? मीरा अमितेश का हाथ अपने गाल पर से हटाते हुए कहती है, तुम मुझे ज्यादा दिन तक कैद नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वो अमितेश को जोर से धक्का देती है। अमितेश पर मीरा के धक्के का तो कोई असर नहीं होता, लेकिन उसकी कई बातें उसे गुस्सा जरूर दिला देती है। वह खुद को नॉर्मल करने के लिए एक लंबी सांस छोड़ता है। अमितेश मीरा को अपने ऊपर करके कहता है, तुम मुझसे इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों में भी पीछा नहीं छुड़वा सकती। वह मीरा की कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहता है। मीरा उसे घूरते हुए कहती है, यू मॉन्स्टर लीव मी। अमितेश मीरा को अपने और करीब करके कहता है, नहीं छोड़ूंगा, जो करना है कर लो। मीरा अमितेश को धमकी देते हुए कहती है, मैं दादी को बता दूंगी। अमितेश उसे अब भी नहीं छोड़ता तो वह चिल्लाने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है तो अमितेश उसका मुंह बंद कर देता है। अमितेश मीरा को अपने और करीब करके कहता है, नहीं छोड़ूंगा, जो करना है कर लो। मीरा अमितेश को धमकी देते हुए कहती है, मैं दादी को बता दूंगी। अमितेश उसे अब भी नहीं छोड़ता तो वह चिल्लाने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है तो अमितेश उसका मुंह बंद कर देता है। वह उसके होंठ अपने होठों से लॉक कर देता है। मीरा उसे दूर करने के लिए हाथ उठा ही रही होती है कि अमितेश उसकी कलाई पकड़ लेता है। अमितेश अब पूरे पैशन के साथ उसे डीप किस कर रहा होता है। मीरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। 10 मिनट के डीप किस के बाद मीरा को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो अमितेश उसके होठों को छोड़ देता है। मीरा अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिस वजह से मीरा की चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। मीरा के अमितेश के ऊपर होने की वजह से अमितेश उसकी मूवमेंट को फील कर पा रहा था। अमितेश मीरा की इस हरकत की वजह से अपना कंट्रोल खो रहा था। वह मीरा को एक झटके में खुद के नीचे कर देता है। मीरा को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि एकदम से ये क्यों हुआ। अमितेश मीरा की गर्दन पर किस करते हुए अपने हाथ मीरा के सूट में डालता है और उसकी कमर को सहलाने लगता है। उसके हाथ मीरा की बॉडी पर चल रहे होते हैं। मीरा जो पहले से ही अमितेश से चिड़ी हुई थी, उसके ऐसा करने के बाद तो वो पूरी ज्वालामुखी बन जाती है। वह थोड़ा ऊपर उठकर अमितेश के कान पर जोर से काट लेती है। दर्द की वजह से अमितेश की पकड़ मीरा पर लूज हो जाती है। मीरा अमितेश को धक्का देकर उठ जाती है। अमितेश को अब जाकर अपनी बेवकूफी का एहसास होता है।
मीरा उसे नफरत भरी आंखों से घूरते हुए कहती है, आखिर दिखा ही दी ना अपनी औकात। मुझे एक पल के लिए लगा था कि तुम बदल गए हो, पर नहीं, तुम तो कल भी ऐसे थे और आज भी वैसे ही हो। मैं ही पागल थी जो तुम पर विश्वास करने की सोच रही थी। अमितेश मीरा को समझाने के लिए उसकी ओर कदम बढ़ाने लगता है तो मीरा चिल्लाते हुए कहती है, वही रुक जाओ, वरना मैं वहां रखी फ्रूट बास्केट में से चाकू निकालकर अपनी कलाई पर रख लेती है। अमितेश मीरा को ऐसा करता देख पीछे हो जाता है। वह अपने हाथ को आगे करके कहता है, मीरा देखो तुम्हें लग जाएगी, चाकू मुझे दो। मीरा ना में सिर हिलाते हुए पीछे होती है। वह रोते हुए कहती है, आगे मत आना, मैं सच में काट लूंगी। अमितेश तेजी दिखाते हुए उसके हाथ से चाकू छीन कर फेंक देता है। मीरा उस ओर झुककर चाकू लेने जाने लगती है तो अमितेश उसे हाथ से पकड़कर रोक लेता है। वह उसे झंझोरते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? मीरा उसका हाथ हटाते हुए चिल्लाती है, हाँ हो गई हूं मैं पागल, तुमने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अमितेश को मीरा को देखकर अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका। मीरा रोते हुए कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? ना चैन से जीने देते, अब मैं मरना चाहती हूं तो मरने भी नहीं दे रहे। अमितेश मीरा की बात सुनकर उसे अपने गले लगाकर चुप करवाता है। मीरा उसके गले लगकर रोते हुए कहती है, थक गई हूं मैं इस सब से, प्लीज हमें जाने दो, अब मैं ये सब और टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। अमितेश मीर की पीठ सहलाते हुए कहता है, शशश पहले चुप हो जाओ, हम बैठकर बात कर सकते हैं। वह मीरा को बेड पर बैठाता है और खुद एक चेयर लेकर उसके पास बैठ जाता है। मीरा अब भी बस रोए जा रही होती है। अमितेश उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। मैं मीरा अपने हाथ छुड़वाते हुए कहती है, हमें कुछ नहीं सुनना, बस आप हमें जाने दीजिए। अमितेश एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें हमारे इस जबरदस्ती के रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। मीरा अमितेश को अविश्वास से देखती है। उसे तो अमितेश की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। वह अमितेश को देखकर उससे पूछती है, कैसी शर्त और क्या गारंटी है कि तुम अपनी बात से मुकरोगे नहीं? अमितेश एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें हमारे इस जबरदस्ती के रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। मीरा अमितेश को अविश्वास से देखती है। उसे तो अमितेश की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। वह अमितेश को देखकर उससे पूछती है, कैसी शर्त और क्या गारंटी है कि तुम अपनी बात से मुकरोगे नहीं? अमितेश मीरा की आंखों में देखकर कहता है, अमितेश रायचंद कभी अपनी जुबान से नहीं मुकरता, समझी? और रही शर्त की बात तो तुम्हें घर जाकर पता चल जाएगा। मीरा अब चुप हो गई थी। अब उसके दिमाग में बस अमितेश की शर्त चल रही होती है कि पता नहीं क्या शर्त रखने वाला है। अमितेश मीरा के हाव भाव से ये तो समझ गया था कि वो उसे छोड़कर जाने का प्लान बना चुकी है, इसलिए उसने मीरा से ये सब कहा। मीरा अब बिना कुछ कहे बेड पर लेट जाती है। अमितेश उसके बगल में लेट जाता है। मीरा अमितेश की ओर पीट कर लेती है। यह देख अमितेश के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो मीरा को अब खुद से दूर नहीं जाने देगा। अगली सुबह मीरा की जब सुबह आंख खुलती है तो वह हैरान हो जाती है। अमितेश का हाथ उसकी कमर पर होता है और उसका सिर अमितेश की नेक चेस्ट पर होता है। अमितेश शर्तलेस होकर सोया हुआ था। यह देख वह जल्दी से उठने की कोशिश करती है। तभी अमितेश करवट बदल देता है। अब मीरा अमितेश के नीचे होती है और अमितेश का सिर उसकी चेस्ट पर। मीरा को अब ऑकवर्ड फील होता है। वह अमितेश को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करती है तो अमितेश जो जगह होता है वो जानबूझकर कहता है, आमम सोने दो ना, और मीरा को हक कर लेता है। अमितेश मीरा को और तंग करने के लिए गहरी सांसें छोड़ता है। मीरा को अपनी चेस्ट पर अमितेश की सांसें महसूस होती हैं तो वह सिहर जाती है। मीरा एक बार फिर से अमितेश को हटाने की कोशिश करती है। अमितेश हटने की जगह उसकी चेस्ट पर अपने गाल रब करता है। देखने से तो मीरा को लगता है कि अमितेश उसे अपना पिलो समझ रहा है, लेकिन वो बेचारी भोली भाली को जरा सा भी आइडिया नहीं होता कि वो ये सब कुछ उसे तंग करने के लिए कर रहा है। मीरा अब अपनी कोशिश करना बंद कर देती है। वह थोड़ी देर में फिर से सो जाती है। मीरा के सोने के बाद अमितेश अपनी आंखें खोलता है और उसके फारहेड पर किस करके गुड मॉर्निंग वाइफी कहता है। वह उसके लिप पर एक लाइट किस करके उठकर तैयार होने लगता है। आज उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक जींस पहनी होती रहे हैं। आज उसका लुक बिल्कुल चेंज होता है। मीरा की थोड़ी देर बाद आंख खुलती है तो वह जल्दी से उठकर टाइम देखती है कि 10 बजे होते हैं। वह अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, हे भगवान, मैं इतनी देर तक कैसे सो गई? पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में।
वह जल्दी से उठकर फ्रेश होकर नीचे आती है। नीचे सभी बैठे बातें कर होते हैं। मीरा थोड़ा झिझकते हुए सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। दादी मीरा को नाश्ता करने के लिए कहती है। आज सभी ने पहाड़ों पर घूमने का प्लान बनाया होता है। वे सभी एक ही कार में जाते हैं। अबीर और दादी के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। वहीं मीरा अमितेश को अवॉइड कर रही होती है। मीरा पीयू से बात कर रही होती है। थोड़ी देर बाद अबीर कार रोकता है। सभी को वह जगह पसंद आती है। दादी मीरा और अमितेश को कहती है तुम दोनों पहाड़ी वाले मंदिर पर जाकर दर्शन कराओ। कहते हैं जो भी सच्ची मन से इस मंदिर में पूजा करता है, भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। अमितेश पहले तो मना करना चाहता था, फिर कुछ सोचकर वह हमें सिर हिला देता है। मीरा भी ठीक है कह देती है। अबीर पीयू का हाथ पकड़कर कहता है भाभी आप पीयू की चिंता मत करना, मैं और दादी इसका ध्यान रख लेंगे। मीरा को अबीर की बात ठीक लगती है तो वो बस हमें सिर हिला देती है। तभी दादी अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कहती है अमितेश तुम्हें मीरा को अपनी गोद में उठाकर मंदिर ले जाना होगा। मीरा मना करने के लिए मुंह खोलती उससे पहले अमितेश दादी को नो प्रॉब्लम कहता है। वह मीरा के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तभी अबीर खुश होते हुए कहता है दादी देखो ना ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यों ना हम इनकी एक फोटो ले। दादी उन दोनों की फोटो लेती है। मीरा के दोनों हाथ अमितेश की गर्दन पर होते हैं। अमितेश मीरा को उठाकर पहाड़ की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। यहाँ पर शिव जी का मंदिर था। भक्त शिवलिंग पर तेल चढ़ाते हैं और ये तेल शिवलिंग से होते हुए सीढ़ियों पर गिरता है, जिसकी वजह से सीढ़ियों पर गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। मीरा अमितेश को उतारने के लिए कहती है पर अमितेश उसकी एक नहीं सुनता। अमितेश मीरा को अपनी गोद में उठाकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। जैसे जैसे वे दोनों ऊपर पहुंच रहे थे, उतनी ही फिसलन बढ़ रही थी। अमितेश बड़े ही ध्यान से कदम रख रहा था। मीरा अमितेश को एक बार फिर से उसे उतारने के लिए कहती है। अमितेश मीरा की ओर बिना देखे कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। मीरा के मुंह बनाकर कहती है कड़वा करेला जब देखो तब शुरू हो जाता है। अमितेश एक नजर मीरा को देखता है और मीरा को चिढ़ाने के लिए कहता है आह मैं तो थक गया, कितनी मोटी हो तुम, बाप रे। मीरा खुद को मोटी कहने पर चिढ़ जाती है। वह गुस्से में अमितेश की चेस्ट पर काट लेती है। अमितेश उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। अमितेश को मुस्कुराते देख मीरा उसकी चेस्ट पर एक बार और जोर से काट लेती है। अमितेश को हल्का सा दर्द होता है तो वह मीरा की ओर आंख मारकर कहता है आह तुम कितनी बेशर्म हो, यूं सरेआम मुझे सिद्योज कर रही हो, और तुम ये बात बात पर काटती क्यों हो, तुम क्या कोई जंगली बिल्ली बिल्ली का चेहरा हो। मीरा को अब अपनी बेवकूफी पर शर्म आती है, लेकिन जैसे ही अमितेश उसे जंगली बिल्ली कहता है तो वह उसे पलटवार करते हुए कहती है मैं कोई जंगली बिल्ली नहीं हूं, वो तो तुम हो, वो भी बांगर बिल्ला, और मुंह बनाती है। अमितेश को मीरा को तंग करने में एक अलग ही मजा आता है। वह मीरा से पूछता है और मैं बांगर बिल्ला कैसे। मीरा कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है लेकिन जल्दी ही बंद कर लेती है। उसे समझ आ जाता है कि अमितेश क्या करने की कोशिश कर रहा है। अमितेश उसके एक्सप्रेशन देख हंसने लगता है। मीरा आज पहली बार अमितेश को यूं हंसते देख रही थी। वह उसकी हंसी में खो जाती है। वह हंसता हुआ बहुत क्यूट लग रहा होता है, खासकर उसके डिंपल्स जो हंसते हुए उसके चेहरे पर दिख रहे थे। अमितेश को हंसता देख मीरा की धड़कनें रुक सी जाती है। अमितेश को जब ये एहसास होता है कि मीरा उसे ही देख रही है तो वह अपना चेहरा मीरा के करीब करके कहता है आई नो, मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, बट वाइफी थोड़ी सी तो लाज शर्म करो, इतनी पब्लिक में तुम मुझे ऐसे कैसे ताड़ सकती हो। इतना कहकर अमितेश मीरा को आंख मारता है और एक फ्लाइंग किस देता है। मीरा जो अमितेश को देखने या यूं कहे कि ताड़ने में बिजी थी, वह अमितेश की बात सुनकर होश में आती है। वह अपनी नजरें फेरते हुए हड़बड़ाते हुए कहती है इतने भी गुड लुकिंग नहीं हो तुम, यहाँ पर तुमसे भी हैंडसम लड़के मिल जाएंगे, समझे, ज्यादा झाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अमितेश मीरा को टीज करते हुए कहता है अच्छा तो तुम मुझे घूर क्यों रही थी। मीरा हकलाते हुए कहती है मैं कहाँ तुम्हें घूर रही थी, हाँ वो तो तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, बस वही देख रही थी। ये कहकर मीरा एक राहत की सांस लेती है। अमितेश मीरा को थोड़ा ऊपर करके और अपना सिर नीचे करके बड़े ही सिडक्टिव टोन में कहता है तो हटा दो जो भी लगा हुआ है। मीरा अमितेश की गर्म सांसों को खुद पर महसूस कर अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह हकलाते हुए पूछती है मैं कैसे। अमितेश मुस्कुराकर अपना गाल मीरा के गाल से रगड़ता है। उसकी इस हरकत पर मीरा की सांसें ही अटक जाती है। अमितेश मीरा की आंखों में देखकर पूछता है क्या अब भी कुछ लगा हुआ है क्या। मीरा जल्दी से नामे गर्दन हिलाती है। अमितेश मीरा की हालत देख अंदर ही अंदर खुश हो जाता है।
मीरा शर्म के मारे अपना चेहरा अमितेश के सीने में छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद अमितेश और मीरा मंदिर में पहुंच जाते हैं। मीरा अमितेश को नीचे उतारने के लिए कहती है तो अमितेश एक शैतानी हंसी हंसते हुए नामे सिर हिलाता है। पुजारी उन दोनों को देखकर कहता है, बहुत कम जोड़ियां ही यहाँ मंदिर तक पहुंच पाती है। अब यहाँ तक आए हो तो मंदिर की परिक्रमा भी कर लीजिए। अमितेश जी ठीक है कहकर परिक्रमा करने लगता है। परिक्रमा करने के बाद अमितेश मीरा को उतारता है। पुजारी जी उन दोनों को आरती की थाल देता है। पुजारी जी अमितेश को मीरा की मांग में सिंदूर लगाने के लिए कहता है, बेटा अपनी पत्नी की मांग इस शिव जी के चरणों का सिंदूर से भर दो। इससे आपकी जोड़ी सदा सलामत रहेगी। पुजारी जी के कहने पर मीरा की मांग भर देता है। वे दोनों एक साथ आरती करते हैं और प्रसाद लेकर बाहर आ जाते हैं। अमितेश बाहर निकलते ही मीरा को फिर से गोद में उठा लेता है। अमितेश पुजारी जी के कहने पर मीरा की मांग भर देता है। वे दोनों एक साथ आरती करते हैं और प्रसाद लेकर बाहर आ जाते हैं। अमितेश बाहर निकलते ही मीरा को फिर से गोद में उठा लेता है। मीरा अमितेश को कई बार मना करती है पर अमितेश तो एक नंबर का जिद्दी इंसान है। मजाल है वो किसी की बात इतनी आसानी से मान जाए। मीरा की नजर अमितेश की शर्त पर पड़ती है जो थोड़ी सी रेड हो चुकी थी। वह अमितेश से कहती है, ये आपकी शर्त रेड क्यों हो रखी है? आपको कहीं चोट लगी है क्या? अमितेश अपने चेहरे पर थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन लाकर कहता है, हम क्या तुम एक बार देख दोगी? मीरा बेचारी एक बार फिर से अमितेश की बातों में आ जाती है। वह एक हाथ अमितेश की गर्दन से हटाकर उसकी शर्ट के ऊपर वाले 3 बटन खोलती है। जब उसकी नजर अमितेश की चेस्ट पर जाती है तो वह शर्मा जाती है। अमितेश बिना अपने भाव बदले पूछता है, क्या हुआ? ज्यादा चोट लगी है क्या? मीरा बेचारी से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वह अपनी नजरें झुका लेती है। अमितेश मीरा से कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? मीरा थोड़ा हकलाते हुए कहती है, वो। अमितेश थोड़ा झुककर देखता है और अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाकर मीरा को देखता है। मीरा थोड़ा डरते हुए कहती है, सॉरी वो गलती से ये। अमितेश थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, लिकिट। मीरा हैरानी होकर अमितेश को देखती है। अमितेश अपनी भौहें आपस में मिलाकर उसे कहता है, तुम्हारा ही किया धरा है तो तुम ही इसे सही करोगी, या अब इस सब के लिए मैं किसी और को कहूं? मीरा ना में सिर हिलाकर उसकी चेस्ट पर जहां उसने पहले जोर से काटा था वहां पर लिख करती है। जैसे ही उसकी ठंडी जीभ अमितेश की गर्म चेस्ट को छूती है तो वो अंदर तक सिहर जाती है। अमितेश अपने चेहरे पर तो कुछ नहीं दिखाता पर अंदर से तो उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। मीरा को ये सब करने में काफी शर्म आ रही थी पर उसे अमितेश की बात भी सही लगती है क्योंकि यह सब उसकी बेवकूफी का ही नतीजा था। 2 मिनट लिख करने के बाद वह अमितेश की शर्ट के बटन बंद कर देती है और उसके सीने में अपना लाल हुआ मुंह छुपा लेती है। थोड़ी देर में अमितेश उसके कान में धीरे से और बड़े ही प्यार से कहता है, वाइफी हम पहुंच चुके हैं। अगर तुम्हारी खुद से चलने की इच्छा नहीं है तो बता दो। मीरा जो इतनी मुश्किल से नॉर्मल हुई थी, वह अमितेश की बातों से एक बार फिर शर्मा जाती है और जल्दी से उसकी गोद से उतर जाती है। पीयू भागकर मीरा के पैरों से लिपट जाती है। मीरा नीचे बैठकर पीयू को गोद में लेकर पूछती है, आपने एंजॉय किया? पीयू खुश होकर हाँ में सिर हिलाती है। दादी उन दोनों से पूछती है, दर्शन हो गए क्या? कैसा रहा सफर? दादी के पूछने पर मीरा को वो लिख करने का वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। उसका चेहरा फिर से लाल हो जाता है। अमितेश दादी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, जी दादी सब ठीक था। दादी और अबीर दोनों उन दोनों को देख बहुत खुश होते हैं। अबीर सबको चलने के लिए कहता है। घर पहुंचकर अपने रूम में चले जाते हैं। वही अमितेश रूम में जाकर मीरा के सामने खड़ा हो जाता है और मीरा के दिए हुए लव बाइट देख रहा होता है। तभी मीरा वॉशरूम से बाहर आती है। वह अमितेश को अपने काटने के निशान देखते हुए देख थोड़ी डर जाती है। कहीं अमितेश उसके साथ कुछ कर ना दे। अमितेश ने इस वक्त शर्त नहीं पहनी होती। वह मीरा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मीरा की तो अमितेश को देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसकी आंखें डर की वजह से नम हो जाती हैं। अमितेश उसकी चीन को अपनी उंगली से ऊपर करता है। उसके ऐसा करते ही मीरा की आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। मीरा को रोता देख अमितेश को रियलाइज होता है कि उसने मीरा को ज्यादा ही डरा दिया। वह मीरा के आंसू पोंछते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह उसे गले लगा लेता है और उसकी कमर को हाथ से सहलाता है। अमितेश मीरा से कहता है, तुम रो क्यों रही हो? मीरा रोते हुए कहती है, मैं सच में आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो तो बस। अमितेश एक हाथ उसके बालों में फेरते हुए कहता है, शशश इसे चोट थोड़े ही कहते हैं, इसे तो वह अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। मीरा नम आंखों से उसे देखती है तो अमितेश कहता है, इसे तो लव बाइट कहते हैं। मीरा अमितेश की बात सुनकर शर्मा जाती है।
वह नकली गुस्सा करते हुए अमितेश को धक्का देकर रूम से चली जाती है। वही अमितेश अपने और मीरा के बीच की बातों को याद कर मुस्कुरा देता है और चेंज करने के लिए चला जाता है। मीरा नम आंखों से उसे देखती है तो अमितेश कहता है इसे तो लव बाइट कहते हैं। मीरा अमितेश की बात सुनकर शर्मा जाती है। वह नकली गुस्सा करते हुए अमितेश को धक्का देकर रूम से चली जाती है। वही अमितेश अपने और मीरा के बीच की बातों को याद कर मुस्कुरा देता है और चेंज करने के लिए चला जाता है। रामू और सीमा सबके लिए डिनर सर्व करते हैं। डिनर करने के बाद पीयू मीरा के साथ उसके रूम में चली जाती है, क्योंकि आज उन दोनों ने एक साथ बहुत कम स्पेंड किया था। पीयू रूम में आकर मीरा की गोद में सिर रख लेती है। मीरा झुककर उसके माथे पर किस करती है। मीरा पीयू के बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे कहानी सुनाती है। अमितेश बालकनी में खड़ा होकर मीरा को देख रहा होता है। इस समय मीरा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। थोड़ी देर में पीयू को नींद आ जाती है। मीरा उसे बेड पर लेटा देती है और खुद भी एक तरफ लेट जाती है। तभी अमितेश रूम में आता है। मीरा को लगा कि वह पीयू को यहां देख गुस्सा ना हो जाए। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है तो अमितेश उसे डांटते हुए कहता है आर यू मेड? क्या तुम्हें इतनी सी भी अक्ल नहीं है कि बच्चों का सोते वक्त मुंह कवर नहीं करना चाहिए? इट इज डेंजरस फॉर दैम। मीरा अमितेश की डांट सुन चुप हो जाती है। उसे भी अमितेश की बात सही लगती है। वह पीयू के मुंह से ब्लैंकेट हटा देती है। उसे अमितेश का पीयू के लिए केयर करना अच्छा लगता है। अमितेश बेड की दूसरी तरफ आकर लेट जाता है। अमितेश मीरा की ओर देखे बिना कहता है तुम खुद से सोना पसंद करोगी या मैं तुम्हारी सोने में मदद करूं? अमितेश की बात सुन मीरा झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह अमितेश और मीरा दोनों एक दूसरे में हक किए हुए सो रहे होते हैं। पीयू कल आधी रात में दादी के रूम में चली जाती है। दोनों नींद में ही एक दूसरे को पीयू समझ रहे थे। सुबह अमितेश की आंख मीरा से पहले खुलती है तो वह देखता है कि मीरा ने उसके सिर को अपनी बाहों में भर रखा है। यह देख उसके होंठ ऊपर की ओर उठ जाते हैं। अमितेश के मन में फिर से एक खुराफाती आइडिया आता है। करीब 1 घंटे बाद मीरा को जाग आती है तो वह देखती है कि वह अमितेश के ऊपर लेटी होती है और उसकी शर्ट के सारे बटन भी खुले होते हैं। अमितेश की चेस्ट पर नाखूनों के निशान होते हैं और उसके काटने का निशान भी अब गहरा नीला हो चुका था। यह देख वह अमितेश की तरफ देखती है। अमितेश की आंखें बंद होती है। वह यह देख एक राहत की सांस लेती है। वह उठने की कोशिश करती है तो अमितेश उसकी कमर पर अपनी पकड़ बढ़ाकर कहता है पीयू बच्चा सो जाओ। और इतना कहकर वो करवट बदल लेता है। अब मीरा और अमितेश दोनों तिड़े आए मीन दोनों के फेस एक दूसरे की तरफ होते हैं और अमितेश का एक हाथ मीरा की कमर पर होता है। अमितेश की गर्म सांसें मीरा के चेहरे पर पड़ रही होती है जिससे उसके शरीर में बिजली सी कौंध जाती है। वह थोड़ी कोशिशों के बाद अमितेश की पकड़ से आजाद हो जाती है, या यूं कहे कि अमितेश को उस पर तरस आ जाता है। वह एक नजर अमितेश को देखती है और फ्रेश होने चली जाती है। मीरा के जाने के बाद अमितेश अपनी आंखें खोलता है। अब तो मीरा को तंग करना उसका डेली रूटीन बन गया था। वह उठकर दूसरे रूम में फ्रेश होने चला जाता है। ब्रेकफास्ट के समय अमितेश सबको कहता है कि उन्हें आज ही यहां से निकलना होगा। दरअसल अमितेश के कुछ दुश्मनों को उसके शिमला में होने का पता चल जाता है। 1 घंटे बाद सभी अपने सामान के साथ लिविंग रूम में होते हैं। वे सब रामू और सीमा को बाय करके बाहर आ जाते हैं। सीमा मीरा को आवाज लगाती है मीरा भाभी जरा इधर तो आना। मीरा सीमा के पास आकर पूछती है जी कहिए, क्या हुआ? सीमा मीरा को एक मन्नत का धागा बांधते हुए कहती है ये धागा मैं पीर बाबा की दरगाह से लाई हूं। अल्लाह करे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। मीरा उन्हें धन्यवाद कहकर बाहर आ जाती है। तब तक दादी पीयू और अबीर कार में बैठ चुके होते हैं। मीरा मन मारकर अमितेश की कार में बैठ जाती है। अमितेश मीरा के बैठने के बाद उसकी सीट बेल्ट लगाता है। मीरा अमितेश को अवॉइड करने के लिए बाहर देखने लगती है। अमितेश मीरा से बात करने के लिए उससे पूछता है तुम्हें शिमला कैसा लगा? मीरा अमितेश की बात सुन उसकी ओर एक नजर देखती है और कहती है अच्छा लगा। और शिव मंदिर वो कैसा लगा तुम्हें? अमितेश मीरा के मजे लेने के लिए पूछता है। मीरा को एक बार फिर से काटने और लिक करने वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। वह शर्मा कर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है अच्छा था। अमितेश मीरा से पूछता है तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या? मीरा नामे गर्दन हिला देती है। अमितेश उसकी ना सुन कार के ब्रेक लगाता है। मीरा थोड़ा डरते हुए पूछती है आपने कार क्यों रोक दी? मीरा को लगता है कि अमितेश उसके कार चलाना न आने की वजह से गुस्सा है। मीरा थोड़ा डरते हुए पूछती है आपने कार क्यों रोक दी? मीरा को लगता है कि अमितेश उसके कार चलाना न आने की वजह से गुस्सा है। अमितेश उसे डरते देख कहता है रिलैक्स ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें कार चलाना नहीं आती तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा।
मीरा अमितेश की बात सुन थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। मीरा अमितेश की बात सुन थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। वह हकलाते हुए पूछती है, इसका मतलब आप मुझसे गुस्सा नहीं है? अमितेश मीरा की आंखों में देखकर कहता है, और मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए था? मीरा अपनी नजरें हटाते हुए कहती है, वो मुझे कार चलाना नहीं आता इसलिए। अमितेश मीरा के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मैं तुम पर बहुत गुस्सा करता हूं ना? मीरा जवाब तो हाँ में देना चाहती थी, पर वह अमितेश के डर से ना में जवाब देती है। अमितेश मीरा की ओर झुककर उसकी चिन को पकड़कर अपनी ओर करके पूछता है, तुम्हें मैं कोई बेवकूफ नजर आता हूं? मीरा ना में सिर हिलाती है। अमितेश उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी। मैं आगे से पूरी कोशिश करूंगा तुम पर गुस्सा ना करने की। मीरा अमितेश की बात सुन उसे बस आंखें फाड़े देखे जा रही होती है। अमितेश मीरा का रिएक्शन देख हंसने लगता है। मीरा अमितेश को हंसता देख कहती है, आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं। अमितेश मीरा की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें अच्छा लगता हूं? मीरा अमितेश की बात सुन सकपका जाती है। वह अपनी नजरें नीची कर लेती है। अमितेश मीरा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर पूछता है, बोलो ना वाइफी, क्या तुम्हें मेरा हंसना अच्छा लगता है? वह अपने अंगूठे से उसके गालों को सहला रहा होता है। अमितेश के ऐसा करने से उसकी सांसें थम जाती है। वह शर्मा कर बस हाँ में सिर हिला देती है। अमितेश मीरा का जवाब सुन उसके चेहरे से हाथ हटा लेता है। मीरा अपनी नजरें सामने करते हुए पूछती है, आप कार क्यों नहीं चला रहे? अमितेश मीरा के सवाल पर मुस्कुरा देता है और कार स्टार्ट कर देता है। वह मीरा से पूछता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तुम्हारे मामा मामी तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? मीरा अमितेश के सवाल से थोड़ा घबरा जाती है। अमितेश मीरा से कहता है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें किसी बात के लिए ब्लेम करूंगा। नाउ जस्ट रिलैक्स एंड टेल मी। मीरा एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, वे दोनों मेरी शादी किसी बिजनेसमैन से करवाना चाहते थे। मामा जी मेरी शादी के बाद पीयू को भी बेचने वाले थे। जब मुझे पता चला तो मैं पीयू को लेकर घर से भाग गई। बस इसलिए वे मुझे ढूंढ रहे हैं। अमितेश को इन सब के बारे में कुछ हद तक पता था। वह मीरा से पूछता है, आगे क्या करना चाहती हो तुम? मीरा बिना किसी झिझक के कहती है, मैं पीयू के इलाज के लिए पैसे कमाना चाहती हूँ। अमितेश एक बार फिर से कार साइड में रोकता है। वह मीरा की ओर देखकर कहता है, क्या तुम मेरी असिस्टेंट की जॉब करना चाहोगी? सैलरी भी अच्छी है और मेरे एम्प्लॉय को और उसकी फैमिली को मेडिकल अलाउंस भी मिलता है। इससे तुम पीयू का इलाज बेस्ट हॉस्पिटल में करवा सकती हो। मीरा अमितेश की बात सुनकर सोचती है कि ऑफर तो अच्छा है, क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? मीरा थोड़ी दबी आवाज में कहती है, पर मेरे पास ना तो डॉक्यूमेंट्स है और ना ही कोई वर्क एक्सपीरियंस, तो मैं कैसे? अमितेश कार स्टार्ट करते हुए कहता है, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बस ये बताओ, क्या तुम ये जॉब करोगी या नहीं? हाँ, अगर तुम ये जॉब नहीं करना चाहती हो तो मैं शनाया को ऑफर कर देता हूँ। उसके पास तो डिग्री भी है और एक्सपीरियंस भी। क्या कहती हो? मीरा अमितेश के मुंह से शनाया का नाम सुनकर चिढ़ जाती है। वह अमितेश को गुस्से से घूर कर कहती है, मैंने कब मना किया है? अमितेश अपनी एक आईब्रो उचकाकर कहता है, हाँ तुमने मना नहीं किया, पर तुमने हाँ भी तो नहीं की। मीरा अपनी मुठिया भींचकर कहती है, ठीक है, मैं ये जॉब करूंगी। अमितेश मीरा को देखकर अंदर ही अंदर हंस रहा होता है, पर बाहर वो एकदम सीरियस एक्सप्रेशन बनाए रखता है। ठीक है, तो ये तय रहा, कल से तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगी। अमितेश मीरा से कहता है। मीरा कोई जवाब नहीं देती। वह सीट पर सिर टिकाए कुछ सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद अमितेश कार रोकता है। वह मीरा को लेकर अपने दूसरे विला में आता है। वह अबीर को टेक्स्ट करके बता देता है। अमितेश मीरा को गोद में उठाकर अंदर ले आता है। मीरा कार में ही सो गई थी। वह रूम में आकर मीरा को बेड पर लेटा देता है। वह नील को फोन पर कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और उसे 1 घंटे के अंदर आने का कहता है। अमितेश फ्रेश होकर नीचे किचन में जाकर लंच बनाता है। थोड़ी देर बाद ही मीरा की नींद खुलती है तो वह अपने चारों ओर देख समझ जाती है कि जरूर अमितेश ही उसे यहाँ लेकर आया होगा। वह उठकर अमितेश के बारे में सोचने लगती है। उसे अमितेश समझ नहीं आता। कभी तो वो इतना गुस्सा करता है और कभी इतने प्यार से पेश आता है। तभी अमितेश रूम में आकर मीरा से कहता है, वाइफी मेरे बारे में इतना मत सोचो। जो हूं जैसा हूं तुम्हारे सामने हूं और तुम्हारा ही हूं। ये कहकर वह मीरा को आंख मारता है। ये कड़वा करेला दिन ब दिन बेशर्म होता जा रहा है, मीरा अपने मन में सोचती है। अमितेश मीरा के आगे चुटकी बजाते हुए कहता है, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ लंच करने के लिए। मीरा हाँ में जवाब देती है। मीरा चेंज करके एक प्लेन लाल साड़ी पहन लेती है। वह तैयार होकर नीचे जाती है। अमितेश मीरा का डाइनिंग टेबल पर वेट कर रहा होता है।
अमितेश मीरा के पायल की आवाज सुनकर मुड़ते हुए कहता है, फ्रेश होने में क्या इतना टाइम मम? मीरा को लाल साड़ी में देख उसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। वह तो मीरा को देखे नहीं नहीं ताड़े जा रहा होता है, वो भी मुंह खोलकर। मीरा के गोरे रंग पर लाल साड़ी कहर ढा रही होती है। अमितेश तो बिना बोल के आउट हो गया होता है। मीरा अमितेश को खुद को यूं घूरता देख उससे पूछती है, क्या हुआ? ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही क्या? अमितेश मीरा की आवाज सुनकर होश में आता है। वह खड़बड़ा कर कहता है, नहीं ये साड़ी अच्छी है, तुम ठीक ठाक लग रही हो। मीरा साड़ी की तारीफ सुन मायूस हो जाती है। वह मुंह बनाते हुए खुद से बड़बड़ाती है, साड़ी अच्छी और मैं बस ठीक ठाक हुआ। अमितेश मीरा को बड़बड़ाता देख उसे टोंट मारता है, अगर तुम्हारे बड़बड़ाने का सेशन पूरा हो गया हो तो जरा खाने को आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। मीरा जो पहले से ही अमितेश से चिड़ी हुई थी, वह अमितेश का टोंट सुन उसे झूठी हंसी हंसते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं। अब सुनते हैं मीरा के मन की बात। समझता क्या है अपने आप को ये छछूंदर? खड़ूस ना हो तो इसकी जुबान घिस रही थी क्या मेरी तारीफ करने में? और ये साड़ी, इसको तो मैं जाते ही बताती हूँ। ये तो इस साड़ी की अच्छी किस्मत है कि इसे मैंने पहना है तो ये इतनी सुंदर लग रही है। मीरा ये सब सोचते हुए अलग अलग मुंह बनाती है। उसे ऐसे फन्नी मुंह बनाते देख अमितेश की हंसी निकल जाती है। मीरा अमितेश को हंसते देख पूछती है, आप हंस क्यों रहे हैं? मीरा ये सब सोचते हुए अलग अलग मुंह बनाती है। उसे ऐसे फन्नी मुंह बनाते देख अमितेश की हंसी निकल जाती है। मीरा अमितेश को हंसते देख पूछती है, आप हंस क्यों रहे हैं? अमितेश मीरा की नाक खींचकर कहता है, तुम्हें देखकर तुम ऐसे फेस बनाते हुए बहुत फन्नी लगती हो। मीरा अमितेश की बात सुन गुस्सा हो जाती है। वह अमितेश से नाराज होकर मुंह फुलाकर कहती है, हाँ हाँ आपको तो मैं फन्नी ही लगूंगी। खुद को देखा है, ऐसा थोबड़ा बनाकर रखते हैं जैसे किसी ने टायर से हवा निकाल दी हो। छछूंदर कहीं के हुआ। मीरा मुंह पिचका लेती है। अमितेश अपनी चम्मच नीचे रखकर पूछता है, क्या कहा? हवा निकला हुआ टायर और छछूंदर? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? मीरा अमितेश का रिएक्शन देख खुश हो जाती है। वह भी अपनी चम्मच को पटकते हुए कहती है, हाँ मैंने कहा। आप हो छछूंदर, लंगूर, खड़ूस, कड़वा करेला। हाँ मेढक मेढक का चेहरा, मेढक का चेहरा। अमितेश अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है तो मीरा भी उठ जाती है। अमितेश अपनी आंखें छोटी करके मीरा को घूरता है। मीरा भी अपनी जगह पर खड़ी अमितेश को कॉपी छोटी आंखें करके घूर रही होती है। अमितेश मीरा के पास आकर पूछता है, मैं तुम्हें ये सब नजर आता हूँ? मीरा हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहती है, इसमें लगना क्या है, आप हो। अमितेश मीरा को उंगली दिखाते हुए कहता है, यूं कुछ ज्यादा ही डेयरिंग नहीं होती जा रही हो तुम आजकल? मीरा अमितेश की उंगली में अपनी उंगली उलझाकर नीचे करती है और कुछ कहने वाली होती है, तभी डोर बेल बजती है। मीरा चुप रह जाती है। नील 2 फाइलें लिए अंदर आता है। नील सिर झुकाकर उन दोनों को ग्रिड करता है। वह अमितेश को दोनों फाइल देता है और चला जाता है। अमितेश मीरा को अपने पीछे आने के लिए कहता है। मीरा अमितेश की मन में तारीफ करते हुए उसके पीछे चली जाती है। अमितेश रूम में जाकर बेड पर पैर क्रोश करके बैठ जाता है। वो मीरा को एक फाइल देते हुए कहता है, ये लो, इस पर साइन करो। मीरा अमितेश के हाथों से फाइल ले लेती है और पढ़ने के बाद साइन कर देती है। यह उसकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें लिखा था कि वो एज अ पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट की गई है। वो 2 साल तक इस जॉब को नहीं छोड़ सकती। उसे अपने बॉस के सभी ऑर्डर फॉलो करने होंगे। और भी काफी सारी बातें लिखी होती है। उसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ होगी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अमितेश मीरा के साइन करने के बाद उसे दूसरी फाइल देता है और कहता है, मेरी शर्त है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। मीरा अमितेश को एक नजर देखती है और फाइल खोलकर उसे पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वह पढ़ रही होती है वैसे ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे होते हैं। वो फाइल अमितेश की ओर फेंकते हुए कहती है, लुक ऑफ ट्रायम्फ, 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 मैं इसे साइन नहीं करूंगी। अमितेश एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, तो तुम मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने इस छोटे से दिमाग से निकाल दो। मीरा अमितेश का कॉलर पकड़कर कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अमितेश मीरा को कमर से पकड़कर कहता है, मैं भी यही चाहता हूं, तुम मुझे कभी भी ना छोड़ो। मीरा गुस्से से फनफनाते हुए कहती है, तुम मुझे यूं जबरदस्ती रोक नहीं सकते। अमितेश मीरा को अपने और करीब करके कहता है, वाइफी मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, यह तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। वह मीरा की ओर आंख मारता है। मीरा उसकी गर्दन पकड़कर दबाते हुए कहती है, मैं किसी दिन तुम्हें जान से मार दूंगी। अमितेश स्माइल करते हुए कहता है, आई विल वेट फॉर डेट डे। और मीरा को एक फ्लाइंग किस, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस देता है।
मीरा अमितेश की इन हरकतों से चिढ़ जाती है। वह अमितेश के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करती है पर अमितेश की पकड़ से नहीं छूट पाती। मीरा अमितेश को देखकर आंख मारती है। अमितेश मीरा को बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। मीरा मौके का फायदा उठाकर उसके पैर पर अपना पैर मारती है और उसकी पकड़ से छूट जाती है। अमितेश को जब तक होश आता है तो उसे समझ आता है कि मीरा ने उसका पोपट बना दिया है। वह मीरा को देखकर कहता है, वाइफी इट्स नॉट फेयर। मीरा अमितेश को देख हंसते हुए कहती है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। अमितेश मीरा को पकड़ने के लिए आता है तो मीरा उसे जीभ यमी फेस यमी फेस यमी फेस दिखाकर भाग जाती है। अमितेश मीरा के पीछे भागता है। मीरा अमितेश को चकमा देकर हंसते हुए भाग रही होती है। अमितेश उसे यूं दिल से हंसता देख खुश हो जाता है। आज पहली बार उसने मीरा को ऐसे खुलकर हंसते देख रहा था। मीरा को भागते हुए अपने पीछे अमितेश आता नहीं दिखता तो वह रुक जाती है। वह इधर उधर अमितेश को देखने लगती है, तभी अमितेश दूसरी साइड से आकर उसे पकड़ लेता है। वह मीरा को पीछे से पकड़ लेता है। अमितेश के हाथ मीरा के पेट पर टच हो जाते हैं, जिससे मीरा के बदन में सिहरन फैल जाती है। अमितेश अपनी चिन को मीरा के शोल्डर पर रखता है। मीरा का दिल अमितेश को अपने करीब पाकर जोरों से धड़कना शुरू कर देता है। अमितेश उसके कान पर फूंक मारकर कहता है, अब कहाँ जाओगी वाइफी। मीरा अपने शोल्डर को हिलाकर अमितेश को साइड करने की कोशिश करती है पर हमारा अमितेश तो बेशर्मी में टोपर है। वो उसके ईयरलोब को काटकर उसके कान में सिडक्टिव आवाज में कहता है, वाइफी तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं भाग सकती जब तक मैं ना चाहूं। मीरा अमितेश की बात सुन गुस्से में अपने नाखून उसके हाथ में चुभा देती है। अमितेश इसका बदला लेने के लिए उसकी गर्दन पर काट लेता है। मीरा थोड़ा दर्द से करहाते हुए कहती है, आह तुम बागड़ बिल्ले, छोड़ो मुझे। अमितेश मीरा की गर्दन पर सांसद छोड़ते हुए कहता है, और ना छोड़ू तो। मीरा अमितेश के पैरों पर अपनी हिल से मारती है। अमितेश को थोड़ा दर्द होता है तो वह मीरा को छोड़कर अपना पैर पकड़ लेता है। वह मीरा को परेशान करने के लिए ज्यादा जोर से चिल्लाता है, आह कितनी जोर से मारा है, आह मेरा पैर। मीरा अमितेश को दर्द में देख खुद को डांटते हुए कहती है, क्या करती है तू मीरा, लगता है ज्यादा जोर से लगी है। वह अमितेश के पास जाकर छोटा सा मुंह बनाकर कहती है, सॉरी वो मैंने उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमितेश जिसने अभी अपने जूता निकाला ही होता है, वह मीरा को रोता देख कहता है, हे तुम रो क्यों रही हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स। मीरा अमितेश के पास बैठकर देखती है कि उसकी हिल से तो चोट नहीं लगी थी पर कल मंदिर में नंगे पैर चढ़ते हुए अमितेश के पैरों में काफी ज्यादा चोट लग गई थी। वह अमितेश के पैरों की ओर इशारा करके पूछती है, क्या ये आपको कल लगी थी। अमितेश मीरा की बात सुन हाँ में सिर हिला देता है और वापस से जूता पहन लेता है। मीरा उसे हाथ पकड़कर जबरदस्ती रूम में ले जाती है और बेड पर बैठाकर कहती है, आप यहां से हिलेंगे नहीं। इतना कहकर वो रूम में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढती है। वह बॉक्स लेकर अमितेश के पास बैठकर कहती है, पैर दीजिए आपका। अमितेश मीरा को अपनी केयर करता देख खुश हो जाता है। वह उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ज्यादा बड़ी चोट नहीं है। मीरा अमितेश की बात सुन उसे घूरते हुए कहती है, मैंने आपसे आपकी राय नहीं मांगी, चलिए अपना पैर दीजिए इधर। अमितेश मीरा की बातों को अनसुना करके कहता है, तुम क्या हो, दुनिया हाथ मांगती है, दिल मांगती है और एक तुम हो जो पैर मांग रही हो। अमितेश की बकवास सुन मीरा बॉक्स लेकर दूसरी तरफ बैठ जाती है। वह अमितेश के पैरों को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर थोड़े गुस्से में कहता है, ये क्या कर रही हो तुम, आइंदा कभी मेरे शूज और मेरे पैरों को हाथ मत लगाना। इतना कहकर वो मीरा से बॉक्स लेकर खुद दवा लगा लेता है। मीरा अमितेश की डांट सुन चुपचाप बाहर दूसरे रूम में चली जाती है और रोने लगती है। अमितेश की बकवास सुन मीरा बॉक्स लेकर दूसरी तरफ बैठ जाती है। वह अमितेश के पैरों को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर थोड़े गुस्से में कहता है, ये क्या कर रही हो तुम, आइंदा कभी मेरे शूज और मेरे पैरों को हाथ मत लगाना। इतना कहकर वो मीरा से बॉक्स लेकर खुद दवा लगा लेता है। मीरा अमितेश की डांट सुन चुपचाप बाहर दूसरे रूम में चली जाती है और रोने लगती है। शाम को अमितेश के विला पर अमितेश मीरा को लेकर आ जाता है। दादी मीरा का उदास चेहरा देखकर अपने मन में कहती है, हे भगवान, आप मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हो, जो इस गधे को मेरा पोता बनाकर भेज दिया। दादी मीरा को रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है और अमितेश को अपने पीछे आने का। मीरा बिना कुछ कहे रूम में चली जाती है। दादी अमितेश को गुस्से में डांटते हुए कहती है, अब क्या कांड किया है तूने। अमितेश हस्ट फेस हस्ट फेस हस्ट फेस हस्ट फेस आंखें फाड़े दादी को देखता है और कहता है, कांड कैसा कांड। दादी अपने सिर पर हाथ मारकर कहती है, अक्ल के अंधे, अब तूने क्या किया है मीरा के साथ। अमितेश ना में सिर हिलाकर कहता है, मैंने कुछ भी तो नहीं।
दादी उसका कान मरोड़ते हुए कहती है, अब तू कल का पैदा हुआ मुझे चराएगा। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। अमितेश दादी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आह दादी, इसका मतलब आपने बालों पर सफेद कलर करवाया है, पर क्यों? दादी अमितेश के सिर पर मारते हुए कहती है, उल्लू के पट्टे, ये एक मुहावरा है। अमितेश ओ कहता है। दादी उसे अपने पास बैठाकर कहती है, क्यों रुलाता है तू उसे? वो बेचारी पहले ही इतनी दुखी है, ऊपर से उसे पति भी एक नंबर का निकम्मा मिला है। अमितेश दादी की बात सुन मुंह बनाकर कहता है, दादी अब आप भी। दादी हंसते हुए कहती है, उसे खुश रखना अब तेरी जिम्मेदारी है और तू है कि उसे रुलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अमितेश दादी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, दादी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। दादी उसे हाँ में इशारा करती है। अमितेश एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, मैं चाहता हूं अब आप और हम मेरे दूसरे विला में शिफ्ट हो जाए। दादी कुछ बोलने के मुंह खोलती है, तभी अमितेश आगे कहता है, आप तो शनाया और विपुल को जानते ही हो, मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दादी को भी अमितेश की बात सही लगती है, तो वह मान जाती है। अमितेश खुश होकर दादी को गले लगाता है और किस करके थैंक यू कहता है। दादी उसे कहती है, तो हम कल ही शिफ्ट कर लेते हैं। अमितेश ठीक है कहकर चला जाता है। अमितेश के रूम में मीरा ने एक व्हाइट कलर का नाइट सूट पहना होता है। वह खिड़की के पास खड़ी होकर किसी गहरी सोच में डूबी होती है। अमितेश उसे एक बार देखकर चेंज करने चला जाता है। वह चेंज करने के बाद आकर देखता है कि मीरा अब भी वही खड़ी होती है, तो वह मीरा के पास जाकर उसे पीछे से गले लगा लेता है। मीरा उसके ऐसा करने से डर जाती है, तो अमितेश उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है। अमितेश की आवाज सुनकर वह थोड़ा सा शांत होती है, लेकिन कहती कुछ नहीं। अमितेश मीरा को लेकर रूम में आता है। मीरा खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर सोफे पर लेट जाती है। अमितेश मीरा को सोफे से उठाकर बेड पर लेटा देता है। मीरा अमितेश की ओर एक पल के लिए भी नहीं देखती। वह चुपचाप बेड पर दूसरी ओर करवट बदलती है। अमितेश को मीरा का इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता। वो मीरा को कमर से पकड़कर अपनी ओर टर्न करता है। वह मीरा को रोता देख उठकर बैठ जाता है। वह मीरा के आंसू साफ करते हुए कहता है, यार हद है तुम्हारी, कितना रोती हो, चलो बताओ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मीरा कुछ नहीं कहती, तो अमितेश अब थोड़ा गुस्से में पूछता है, अब बोलोगी भी कुछ? मीरा अमितेश की बात को अनसुना कर अपना फेस ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। अमितेश को मीरा का बिहेवियर अजीब लगता है। वह मीरा के पास लेटकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। मीरा कुछ देर तो छुटने के लिए कसम खाती है, फिर हार मानकर खुद को लूज छोड़ देती है। अमितेश को मीरा की चुप्पी अब खलने लगती है। वह उसे हक किए हुए पूछता है, क्या तुम मेरी वजह से रो रही हो? मीरा अमितेश की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वह मीरा को देखकर कहता है, ये तो रोते हुए ही सो गई। वह मीरा के माथे को चूमकर उसे गुड नाइट कहता है और उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। मीरा जो सिर्फ सोने का नाटक कर रही होती है, वो अपनी आंखें खोलती है और अमितेश से छूटने की कोशिश करती है। अमितेश ने उसे नींद में भी उसे इतना टाइट पकड़ रखा होता है जैसे वो उसके छोड़ते ही भाग जाएगी। थोड़ी देर बाद मीरा हार मानकर ऐसे ही उसकी बाहों में सो जाती है। अगली सुबह अमितेश की सुबह मीरा को देखकर होती है। वह उसके गाल पर किस करके गुड मॉर्निंग वाइफी कहता है और जिम के लिए चला जाता है। अगली सुबह अमितेश की सुबह मीरा को देखकर होती है। वह उसके गाल पर किस करके गुड मॉर्निंग वाइफी कहता है और जिम के लिए चला जाता है। अमितेश थोड़ी देर बाद रूम में आता है, तब मीरा तैयार हो रही होती है। मीरा ने फिरोजी कलर की साड़ी पहनी होती है। वह अपने बालों को आगे करके कंघी कर रही होती है। अमितेश की नजर मीरा की पीठ पर जाती है। वह मीरा के पीछे जाकर उसकी पीठ पर किस करके कहता है, अपना सामान पैक कर लेना, हम आज ही दूसरे विला में शिफ्ट हो रहे हैं। मीरा कुछ कहती उससे पहले अमितेश उसे कहता है, दादी और पीयू भी हमारे साथ शिफ्ट हो रहे हैं। मीरा अमितेश की बात सुन हाँ में सिर हिला देती है। वह नीचे झुककर अपने ईयरिंग उठाती है, तो अमितेश उसके हाथ से ईयरिंग ले लेता है और उसे पहनाने लगता है। अमितेश को लगा था कि मीरा उसे मना करेगी, लेकिन वो तो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। अमितेश मीरा को ईयरिंग पहनाने के बाद चूड़ियां पहनाता है। वह ये सब बहुत ही आराम से कर रहा होता है। वह मीरा की मांग में सिंदूर लगाता है। मीरा एक बार भी नजर उठाकर उसकी ओर नहीं देखती। अमितेश को उसकी चुप्पी से चिढ़ मच रही होती है। अमितेश अपने गुस्से को शांत करने के लिए दो गहरी सांस छोड़ते हैं और वॉशरूम में चला जाता है। मीरा उसके जाने के बाद अपना सामान पैक करती है। तभी अमितेश रूम में आता है। उसने इस वक्त बस एक टॉवल लपेटा होता है। वह मीरा को पीछे से हक करके कहता है, क्या तुम मेरे गुस्सा करने की वजह से नाराज हो? मीरा बैग की चेन बंद करने लगती है, तो अमितेश उसे पीछे से हक करके उसके हाथों को पकड़कर उसके कंधे पर ठुड्डी रखकर पूछता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही?
मीरा उसका हाथ हटाकर वहां से जाने लगती है तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। अब मीरा की पीठ अमितेश की नेक चेस्ट से सटी होती है। अमितेश मीरा के बालों को आगे करके उसकी पीठ पर किस करता है। मीरा थोड़ा सा हिलती है तो अमितेश मीरा के पेट पर अपने हाथ रखता है और धीरे से वहां सहलाता है। मीरा को अमितेश का हर टच मदहोश कर रहा होता है। वह अमितेश के हाथों को अपने पेट से हटाने की कोशिश करती है। तभी अमितेश उसके सबसे सेंसिटिव पार्ट उसके ईयरलोब पर किस करने लगता है। अमितेश के ऐसा करने से मीरा के शरीर में कंपकंपी छिड़ जाती है। उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। अमितेश के गीले बालों से पानी टपक कर मीरा के कंधों पर गिरता है। अमितेश उसे अपनी बाहों में जकड़कर उसके कान में बड़े ही प्यार से मदहोश करने वाली आवाज में कहता है, आई एम सॉरी। मैं कल तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, पर मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे पैरों या जूतों को हाथ लगाओ। इतना कहकर वो उसके ईयरलोब पर काट लेता है। मीरा उसकी बात सुनकर अंदर से खुश हो जाती है लेकिन अपने चेहरे पर शो नहीं करती। वह अमितेश के हाथों को अपने पेट पर से हटाती है। अमितेश को मीरा के ऐसे रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि वो उसके माफी मांगने से मान जाएगी। मीरा उसकी पकड़ से निकलकर नीचे चली जाती है। अमितेश भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आता है। आज मीरा ने ब्रेकफास्ट में आलू छोले बनाए होते हैं क्योंकि पीयू को ये बहुत पसंद होते हैं। अमितेश ब्रेकफास्ट करने के बाद मीरा से कहता है, चले। मीरा हाँ में सिर हिलाती है। दादी अमितेश को रोककर पूछती है, कहाँ ले जा रहा है तू मेरी बहू को। अमितेश पूरे एटीट्यूड के साथ मीरा की ओर इशारा करके जवाब देता है, आप इसी से क्यों नहीं पूछ लेती। मीरा अमितेश की बात सुन मन में कहती है, सीधा सीधा बता भी तो सकते थे कि मैं इनके साथ काम करने वाली हूँ। मीरा दादी से कहती है, दादी माँ वो हम जॉब करना चाहते थे, तो अब हम इनके ऑफिस में आज से जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। दादी मीरा की बात सुनकर खुश हो जाती है और अपने मन में कहती है, चलो इस गधे ने कुछ तो ढंग का काम किया। दादी मीरा को झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहती है, और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। इतने पराये हो गए हैं हम अब आपके लिए। अमितेश दादी की बात सुनकर अपने मन में सोचता है, दादी को तो एक्टिंग लाइन में होना चाहिए था। क्या एक्टिंग करती है। बेचारे को कहाँ पता था कि वो खुद भी दादी की इस एक्टिंग के झांसे में बहुत पहले ही आ चुका था। मीरा दादी के पास जाकर उनके हाथों को थामकर कहती है, नहीं दादी माँ ऐसी बात नहीं है, वो तो कल एकदम से मेरा मतलब। दादी स्माइल करते हुए कहती है, हम तो आपके साथ मजाक कर रहे थे, आज हम आपके लिए बहुत खुश हैं। आप जाए, पीयू की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं हूं इसके साथ। मीरा दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और अमितेश के साथ बाहर निकल जाती है। ड्राइवर बाहर कार के पास अमितेश का वेट कर रहा होता है। वह अमितेश के आते ही डोर ओपन करता है। अमितेश के बैठने के बाद ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठ जाता है। मीरा अमितेश से थोड़ा सा पीछे रह जाती है। वजह तो आप सब जानते ही है। वह जल्दी से दूसरी ड्राइवर के साथ वाली सीट का डोर ओपन करती है तो अमितेश गुस्से भरी आवाज में कहता है, कम बैक साइड। अमितेश के बैठने के बाद ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठ जाता है। मीरा अमितेश से थोड़ा सा पीछे रह जाती है। वजह तो आप सब जानते ही है। वह जल्दी से दूसरी ड्राइवर के साथ वाली सीट का डोर ओपन करती है तो अमितेश गुस्से भरी आवाज में कहता है, कम बैक साइड। मीरा और ड्राइवर दोनों ही अमितेश की गुस्सैल आवाज से डर जाते हैं। मीरा बिना कुछ कहे पीछे अमितेश के साथ बैठ जाती है। ड्राइवर अपनी सलामती के लिए पहले ही पार्टीशन ऑन कर देता है। मीरा अमितेश से थोड़ा दूर हटके बैठी हुई थी। अमितेश मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। मीरा उसे छोड़ने के लिए कहने के लिए मुंह खोलती है तो अमितेश उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। मीरा उठने की कोशिश करती है तो वह उसकी कमर को थाम लेता है। अमितेश के गर्म हाथ मीरा की ठंडी कमर पर चलने लगते हैं तो मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अमितेश उसकी कमर पर चुटकी लेता है। मीरा दर्द की वजह से आह भरती है तभी अमितेश अपनी जीभ मीरा के मुंह में एंटर करता है और उसे फ्रेंच किस करने लगता है। आज से पहले अमितेश ने मीरा को ऐसे कभी किस नहीं किया था। मीरा की सांसें उखड़ने लगती है लेकिन अमितेश को देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो उसे छोड़ने वाला है। मीरा अमितेश को दूर करने के लिए उसकी जीभ पर काट लेती है। दर्द की वजह से अमितेश मीरा को छोड़ देता है। मीरा जोर जोर से लंबी सांस लेने लगती है। अमितेश उसे घूरते हुए कहता है, जंगली बिल्ली, क्या करती रहती हो, जब देखो काटती रहती है। अमितेश जानबूझकर मीरा को पोक करने के लिए ये सब कर रहा होता है ताकि वह बात नहीं तो कम से कम लड़ाई ही कर ले उसके साथ। मीरा उसे गुस्से से घूरती है और उसकी गोद से उठ जाती है। वह अपने पर्स से लिपस्टिक निकालकर सही करती है। तभी ड्राइवर कहता है, सर हम पहुंच गए। अमितेश और मीरा दोनों कार से बाहर आते हैं। अमितेश मीरा को कार से फाइल उठाने का ऑर्डर देता है और ऑफिस के अंदर चला जाता है। मीरा फाइल लेकर ऑफिस में चली जाती है।
रिसेप्शन पर नील उसे ग्रिट करता है और उसे अमितेश के कैबिन में ले जाता है। सभी एम्प्लॉय मीरा को घूर रहे होते हैं, क्योंकि अमितेश का सेक्रेटरी स्पेशली मीरा को रिसीव करने आया था। उनके जाते ही सभी मीरा के बारे में बात करने लगते हैं। नील गेट नॉक करके अंदर आने के लिए पूछता है। अमितेश की परमिशन मिलने के बाद वह मीरा के साथ कैबिन में एंटर करता है। वह मीरा को एक और इशारा करके कहता है, भाभी जी ये आपका डेस्क है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर अपने डेस्क पर चली जाती है। नील उसे अमितेश का स्टूल बताता है। वह उसे उसका काम समझाता है और वहां से चला जाता है। अमितेश मीरा से पूछता है, मेरी कॉफी। मीरा अमितेश की आवाज सुनकर हड़बड़ा जाती है और हकलाते हुए कहती है, जजी सर। मीरा बाहर की ओर जाने लगती है तो अमितेश उसे रोकते हुए कहता है, किचन उस तरफ है। वह एक और इशारा करता है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर किचन में चली जाती है। वहां जाकर वह एक राहत की सांस लेती है। वह बड़बड़ाते हुए कहती है, ये नीली आंखों वाला राक्षस किसी दिन मुझे डरा कर ही मार देगा। वह अमितेश को कोसते हुए कॉफी बनाती है और बाहर आकर अमितेश की ओर कॉफी करते हुए कहती है, सर आपकी कॉफी। अमितेश मीरा के हाथों से मग लेते हुए उसके हाथों को छूता है। मीरा जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लेती है और अपने डेस्क पर चली जाती है। अमितेश कॉफी का एक सिप लेकर कहता है, मेरा स्टूल। मीरा अमितेश का स्टूल लेकर उसके पास जाती है और उसे बताने लगती है। अमितेश मीरा से कहता है, ऑल राइट, 1 घंटे बाद हमारी मीटिंग है तो बी रेडी। मीरा थोड़ी झिझक के साथ कहती है, लेकिन सर मैं कैसे आई मीन मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अमितेश उसे अपने सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा करता है। वह मीरा को एक फाइल देते हुए उस मीटिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करता है। मीरा भी अपनी एक नोटबुक पर नोट कर रही होती है। 1 घंटे बाद मीरा और अमितेश मीटिंग हॉल में जाते हैं। वहां पर सारे डिपार्टमेंट के हेड और सारे शेयर होल्डर पहले से ही मौजूद होते हैं। सभी अमितेश को किसी लड़की के साथ आता देख हैरान रह जाते हैं। अमितेश जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और मीरा को अपने साइड चेयर पर बैठने का इशारा करता है। सभी मीरा को अजीब नजरों से घूर रहे होते हैं, जिससे मीरा अनकंफर्टेबल हो जाती है। अमितेश सभी को घूरते हुए कहता है, अगर आप यहाँ सिर्फ मेरी असिस्टेंट को देखने के लिए आए हैं तो आप जा सकते हैं। वह डोर की ओर इशारा करके कहता है। अमितेश मीरा को प्रेजेंटेशन देने के लिए कहता है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर प्रोजेक्टर के पास जाती है और वह अपनी प्रेजेंटेशन देती है। अमितेश की मीरा नजर तो मीरा के होठों पर होती है। उसका मन कर रहा था कि वो जाकर उन्हें चूम ले। मीरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद पूछती है, एनी डाउट। एक शेयर होल्डर अपना हाथ उठाता है और कहता है, ए लड़की क्या तुम जानती भी है इसमें इन्वेस्ट करने में कितना ज्यादा रिस्क है। मीरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद पूछती है, एनी डाउट। एक शेयर होल्डर अपना हाथ उठाता है और कहता है, ए लड़की क्या तुम जानती भी है इसमें इन्वेस्ट करने में कितना ज्यादा रिस्क है। अमितेश को उस शेयर होल्डर का मीरा से बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह उसे कुछ कहता उससे पहले मीरा गुस्से बोलती है, और शेयर होल्डर क्या तुम्हें नहीं पता जितना ज्यादा रिस्क उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट पर। अमितेश ने आज से पहले मीरा की ये साइट कभी नहीं देखी थी, पर जो भी हो उसे मीरा का उस शेयर होल्डर को जवाब देना अच्छा लगता है। वही सारे शेयर होल्डर मीरा की प्रेजेंटेशन से खुश थे। उन्होंने भी मीरा के ऐसे बात करने की उम्मीद नहीं की थी। वह शेयर होल्डर मीरा की बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वह टेबल पर हाथ मारकर खड़ा होता है और मीरा को उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम 2 कौड़ी की असिस्टेंट, तुम्हें बात करने की तहजीब तक नहीं है। पता नहीं किस बेवकूफ ने तुम्हें जॉब पर रख लिया। उसकी बातें सुन अमितेश का पारा हाई हो जाता है। मीरा उस शेयर होल्डर पर पलटवार करते हुए कहती है, ओह तो आपको कौन सी तहजीब है औरतों से बात करने की। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को उसकी औकात बताने से पहले अपनी औकात जरूर देख लेना। वह शेयर होल्डर मीरा को धमकाते हुए कहता है, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? एक चुटकी बजाते ही मैं तुम्हें फायर करवा सकता हूँ, समझी? मीरा अपनी बाहों को फोल्ड करके कहती है, तो होता कौन है मुझे फायर करने वाला? तूने कंपनी में पैसा लगाया है तो कंपनी तुझे तेरी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देती है। इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है इस कंपनी में। वह शेयर होल्डर अमितेश की ओर देखकर कहता है, क्या तुमने ऐसी गिरी हुई लड़की को अपना पीए बनाया है जिसे ठीक से बात करना भी नहीं आता? अमितेश गुस्से में अपनी चेयर से खड़ा होकर कहता है, मीरा नाम है इसका। और एक बात और, आज से हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। अगर किसी और को भी कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो भी जा सकता है। अमितेश सभी की ओर देखकर कहता है। वे सभी नामे सिर हिला देते हैं। अमितेश मीरा को देखकर कहता है, वेल डन, लेट्स मूव। मीरा को उस शेयर होल्डर को सुनाने के बाद अमितेश के से डर लगता है कि कहीं वो उसके साथ गुस्से में ऐसा वैसा दोबारा ना कर दे। वह अपने चेहरे पर अपना डर नहीं दिखने देती।
वह अमितेश के पीछे उसके कैबिन में आ जाती है। अमितेश मीरा के अंदर आते ही उसके होठों को चुम लेता है। मीरा की डर के मारे आंखें नम हो जाती हैं। अमितेश उसके आंसू पोंछकर कहता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अंदर तो बड़ी बहादुर बन रही थी, अब क्या हुआ? मीरा अमितेश की बात सुनकर रोने लगती है। वह अमितेश से दूर हो जाती है। अमितेश उसे हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, क्या तुम उस शेयरहोल्डर की बातों की वजह से रो रही हो? मीरा नामे सिर हिलाती है। अमितेश उसे अपने चेयर पर बैठाकर पानी पिलाता है और पूछता है, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? मीरा फिर से नामे सिर हिलाती है। अब अमितेश का सब्र जवाब दे जाता है। वह उसकी चेयर के हैंडल पकड़कर नीचे झुककर गुस्से में कहता है, तो तुम रो क्यों रही हो? बोलो। मीरा अमितेश के एकदम चिल्लाने से डर जाती है और कांपते हुए कहती है, मम्मा मुझे आपके गुस्से से डर लग रहा है। मीरा एक सांस में बोलती है। अमितेश एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, इसलिए तुम रो रही थी? मीरा सुबकते हुए हाँ में जवाब देती है और चेयर से उठ जाती है। अमितेश उसे पकड़कर अपने गले लगा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूं कि तुमने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। वेल डन मीरा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मीरा जो अभी तक रो रही होती है, अमितेश की बात सुन उसका रोना थम जाता है। वह अपनी नम आंखों को बार बार झपकाकर अमितेश को देखती है। अमितेश को इस वक्त वो बहुत क्यूट लग रही होती है। रोने की वजह से उसकी नाक और गाल लाल टमाटर की तरह हो गए थे। वह मीरा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, तुम्हें यहाँ पर किसी की बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे तो तुम उन्हें ऐसे ही जवाब देना। मीरा रुंधे गले से कहती है, आपका मेरी वजह से काफी नुकसान हो गया है ना? अमितेश उसके होठों पर एक लाइट किस करके कहता है, तुम्हारा हस्बैंड ऐसे कई लॉस हैंडल कर सकता है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मीरा अमितेश की बातों से रिलीफ फील करती है। वह अमितेश को थैंक यू कहकर अपने डेस्क पर जाकर काम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद लंच का टाइम होता है। मीरा एक फाइल को स्टडी करने में जुटी होती है। अमितेश उसे आवाज लगाकर बुलाता है तो वह पूछती है, जी सर। अमितेश मीरा को लंच करने के लिए कहता है। मीरा फाइल बंद करके पूछती है, सर आप लंच में क्या लेंगे? अमितेश मीरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है। ये रूम अमितेश के कैबिन में ही बना होता है। वहां पर पहले ही खाना रखा होता है। अमितेश उसके होठों पर एक लाइट किस करके कहता है, तुम्हारा हस्बैंड ऐसे कई लॉस हैंडल कर सकता है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मीरा अमितेश की बातों से रिलीफ फील करती है। वह अमितेश को थैंक यू कहकर अपने डेस्क पर जाकर काम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद लंच का टाइम होता है। मीरा एक फाइल को स्टडी करने में जुटी होती है। अमितेश उसे आवाज लगाकर बुलाता है तो वह पूछती है, जी सर। अमितेश मीरा को लंच करने के लिए कहता है। मीरा फाइल बंद करके पूछती है, सर आप लंच में क्या लेंगे? अमितेश मीरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है। ये रूम अमितेश के कैबिन में ही बना होता है। वहां पर पहले ही खाना रखा होता है। मीरा आश्चर्यचकित होकर अमितेश को देखती है। अमितेश टेबल पर बैठकर मीरा से कहता है, तुम्हारे यूं घूरने से खाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। मीरा मुंह सिकुड़ते हुए कहती है, और थैंक यू सर, आपने मुझे इतनी बड़ी समझदारी की बात बताई। मीरा भी एक चेयर पर बैठ जाती है। वह अमितेश को और खुद को सर्व करती है और अमितेश के खाने से पहले ही खाना शुरू कर देती है। वह जल्दी जल्दी खा रही होती है तो अमितेश उसे टोकते हुए कहता है, मीरा क्या कर रही हो? बिहेव, आराम से खाओ। मीरा को अमितेश का खाने के लिए टोकना अच्छा नहीं लगता तो वह उसे कहती है, आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े आदमी होकर दूसरे के खाने पर नजर गड़ाते हुए। अमितेश मीरा को सुनाने के लिए मुंह खोलता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो अपना सिर झटक कर खाना शुरू करता है। तब तक मीरा वहां रखा हुआ आधे से ज्यादा खाना खा चुकी होती है। अमितेश ने अभी खाना शुरू ही किया होता है तभी उसे मीरा की बात सुनाई देती है, आप कितना खाते हैं? मुझसे पहले लगे थे और अब तक खा ही रहे हो। माना कि ये सारा खाना आपका ही है, पर पेट का भी तो ख्याल रखना चाहिए। बेचारा पेट इतना सब कहाँ पचाएगा। मीरा चेयर से उठकर अपनी प्लेट वॉश करने चली जाती है। अमितेश जाती हुई मीरा को ऐसे देख रहा था जैसे कि वह किसी और ग्रह से आए हो। लंच ब्रेक के बाद अमितेश के कैबिन पर कोई नॉक करता है तो अमितेश कम इन कहता है। एक लड़की शॉर्ट ड्रेस में, या यूं कहे कि उसकी ड्रेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो रही थी, अंदर आती है। वह अपने बालों को स्टाइल से पीछे करके कहती है, सर इस फाइल पर आपके साइन चाहिए थे। अमितेश उसे देखे बिना ही टेबल की ओर इशारा करता है, जिसका मतलब था कि फाइल यहां रखो और जाओ। वह लड़की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेड साक्षी नैन थी। वह अमितेश के सामने आकर कहती है, सर इट्स अर्जेंट।
अमितेश उसे एक नजर देखता है और उसे कहता है गेट आउट। मीरा किचन से उस लड़की को देख रही थी या यूं कहे घूर रही थी। उस लड़की के जाने के बाद मीरा किचन से बाहर आती है। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर पूछती है ये छिपकली कौन थी। अमितेश मीरा को देखे बिना ही उससे पूछता है कौन छिपकली। मीरा अमितेश के चेयर के पास जाकर उसे उंगली दिखाते हुए कहती है जितने आप भोले बन रहे हो ना उतने हो नहीं। ये अपनी सियानपति अपने पास रखिए। मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं, समझे। मीरा मुंह पिचकाते हुए अपने डेस्क पर चली जाती है। अमितेश मीरा के बिहेवियर से पूरी तरह से शॉक हो जाता है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है। शाम को अमितेश मीरा को चलने का इशारा करता है। मीरा अमितेश के पीछे चल रही होती है और उसके साथ नील भी होता है। वे दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। ये देख कुछ एम्प्लॉय फिर से नील और मीरा के बारे में अनाप शनाप बातें करना शुरू कर देते हैं। नील मीरा के हाथ से फाइल लेते हुए कहता है भाभी ये आप मुझे दे दीजिए। मीरा उससे मना करती है पर नील उससे सारी फाइल ले लेता है। नील एक्साइटेड होकर पूछता है भाभी आपको ना उस रमन कपाडिया को एक जोरदार थप्पड़ रसीदना चाहिए था। मीरा भौं उठाकर पूछती है ये कौन है। नील हंसते हुए कहता है क्या भाभी आप भी कितना अच्छा मजाक करती है। मीरा ना में सिर हिलाकर कहती है मुझे सच में नहीं पता ये कौन है। नील हैरान होकर कहता है भाभी आप सच कह रही है। तो मीरा हाँ में जवाब देती है। नील शोक्ड होकर बताता है भाभी वो हमारी कंपनी का एक मेन शेयर होल्डर है लेकिन वो बहुत ही बदतमीज है। वो हर किसी से ऐसे ही बात करता है। मीरा के दिमाग में तो बस नील की पहली लाइन ही चल रही थी कि वो एक मेन शेयर होल्डर है। नील जब मीरा को कहीं खोया हुआ देखता है तो वो उसे हिलाकर पूछता है भाभी भाभी कहाँ खो गई। मीरा ना में सिर हिला देती है। तब तक वे कार तक पहुंच जाते हैं। अमितेश पहले से ही कार में बैठा होता है। नील आगे ड्राइवर के पास बैठ जाता है और मीरा अमितेश के पास पीछे। मीरा बार बार अमितेश को चोर नजरों से देख रही होती है। उसे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी एक बेवकूफी की वजह से अमितेश को कितना ज्यादा लॉस हो गया। मीरा बार बार अमितेश को चोर नजरों से देख रही होती है। उसे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी एक बेवकूफी की वजह से अमितेश को कितना ज्यादा लॉस हो गया। अमितेश मीरा की हर हरकत को नोटिस कर रहा था पर वो उसे कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर में वे अमितेश के दूसरे विला में पहुंच जाते हैं। अमितेश और मीरा दोनों एक साथ घर के अंदर आते हैं। पीयू भागकर मीरा के पैरों को हक कर लेती है। मीरा नीचे बैठकर उसे अपनी गोद में लेकर किस करती है। मीरा पीयू से पूछती है आपने दादी माँ को परेशान तो नहीं किया ना। पीयू ना में सिर हिलाती है तो मीरा उसे गुड गर्ल कहती है। दादी उन्हें फ्रेश होकर आने के लिए कहती है। वे दोनों रूम में चले जाते हैं। रात के 10 बजे अमितेश अपना ऑफिस का काम करके रूम में आता है तो उसे मीरा रूम में कहीं दिखाई नहीं देती। तभी उसकी नजर बालकनी की ओर जाती है। वह बालकनी में जाकर देखता है कि मीरा वहां गुमसुम खड़ी है। अमितेश मीरा को पीछे से हक कर लेता है और उसके कान के पास अपना चेहरा लाकर कहता है वाइफी। मीरा अमितेश की आवाज सुनकर उसकी ओर देखती है और फिर से सामने देखने लग जाती है। अमितेश मीरा को उसके कंधों से पकड़कर अपनी ओर करता है। मीरा नीचे की ओर देख रही होती है। अमितेश उसकी चीन को पकड़कर ऊपर की ओर करता है। मीरा एक बार भी अमितेश को नहीं देखती। अमितेश मीरा के चेहरे को थामकर कहता है वाइफी मेरी तरफ देखो। मीरा ना में सिर हिलाती है। अमितेश थोड़ा सा गुस्से में कहता है मीरा आई सेड लुक हियर। मीरा अमितेश के गुस्से से डर जाती है और अमितेश की ओर देखती है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख अमितेश घबरा जाता है। वह मीरा को अपने सीने से लगा लेता है और पूछता है हे व्हाई आर यू क्राइंग। मीरा कोई जवाब नहीं देती। वह अमितेश के शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। अमितेश उसे शांत कराने के लिए उसके बालों में हाथ फेरता है। थोड़ी देर बाद जब मीरा कुछ शांत होती है तो वह उसे रूम में लाता है और बेड पर बैठाकर पानी पिलाता है। वह मीरा के सामने बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछता है व्हाट हैपेंड। मीरा नजरें झुकाकर धीरे से कहती है आई एम सॉरी। अमितेश उसकी ठुड्डी ऊपर करके पूछता है किस लिए। मीरा थोड़ा डरते हुए कहती है वो मेरी वजह से आज ऑफिस में मीटिंग में। अमितेश मीरा के होठों पर अपनी उंगली रख देता है और कहता है शशश जो आज हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, समझी। मीरा नम आंखों से अमितेश को देखती है। उसे तो लगा था कि अमितेश घर जाकर उस पर अपना गुस्सा निकालेगा। अमितेश की बात सुनकर उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। अमितेश मीरा के आंसू साफ करते हुए कहता है तुम कितना रोती हो, देखना एक दिन तुम जरूर बाढ़ ले आओगी, ऐसे रो रो कर। मीरा अमितेश से थोड़ा हकलाते हुए पूछती है तब तो आप मुझसे गुस्सा नहीं है। अमितेश मीरा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर किस करता है और फिर उसकी आंखों पर।
अमितेश मीरा के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, तुम चाहती हो कि मैं तुम पर गुस्सा करूं? मीरा झट से ना में सिर हिलाती है। अमितेश मीरा की हरकत को देख मुस्कुरा देता है। वह मीरा को सीने से लगाकर कहता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं। मीरा अमितेश के सीने से लगे हुए कहती है, पर वो आपका मेन इन्वेस्टर। अमितेश मीरा पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहता है, वो बस एक छोटा सा इन्वेस्टर है और तुम मेरी वाइफ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की? उसे तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। मीरा अमितेश के मुंह से अपने लिए वाइफ सुन फ्रिज हो जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह भी अमितेश की कमर पर अपने हाथ कस देती है। अमितेश मीरा को छेड़ने के लिए कहता है, अगर तुम्हें मेरे गले ही लगना था तो तुम मुझे पहले ही बता देती। इसके लिए इतना रोने की क्या जरूरत थी? अमितेश की बात सुनकर मीरा अमितेश से दूर हो जाती है। वह बेड से उठकर जाने लगती है तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। मीरा सीधा अमितेश की गोद में जाकर गिरती है। अमितेश मीरा को पकड़कर कहता है, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती रहती हो? मीरा अमितेश की बाहों में कसमसाती हुई कहती है, मैं कहाँ आपसे दूर भागती हूँ। अमितेश के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। वह मीरा से पूछता है, क्या तुम्हें मेरे पास आने में डर लगता है? मीरा ना में गर्दन हिलाते हुए कहती है, नहीं तो मुझे आपसे डर नहीं लगता। अमितेश मीरा की कमर पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? अमितेश के ऐसे करने से मीरा के शरीर में अजीब सी कंपन होती है। वह हकलाते हुए कहती है, हाँ, मैं आपसे नहीं डरती। अमितेश मीरा की चीन को ऊपर करके कहता है, प्रूव इट। मीरा अमितेश की बात सुनकर पूछती है, क्या? अमितेश उसकी चीन पर चुटकी काटकर कहता है, किस मी। मीरा आंखें फाड़े अमितेश को देखती है और कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अमितेश उसे चिढ़ाने के लिए कहता है, क्यों तुम्हें डर लग रहा है कहीं तुम मेरे चाम से? तभी मीरा अमितेश के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके गाल पर किस कर देती है। अमितेश मीरा से कहता है, यहां नहीं यहां। वो अपने लिप्स की ओर इशारा करता है। अमितेश मीरा को पोक करने के लिए कहता है, तुम रहने ही दो। तुमसे ये सब नहीं होगा। एक काम करो, तुम ना शनाया से इन सब की ट्रेनिंग ले लो। वो इन चीजों में एक पुसर्ट है। मीरा अमितेश के मुंह से ये सब सुनकर आग बबूला हो जाती है। वह गुस्से में अपने एक हाथ से अमितेश के गालों को पकड़ती है और दूसरे हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाती है और उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। मीरा अमितेश से दूर होने लगती है तो अमितेश उसे गर्दन से पकड़कर डीप किस करने लगता है। वह मीरा के मुंह में अपनी जीभ डालकर उससे खेलने लगता है। अब मीरा की जो हालत हुई वो तो आप सब जानते ही है। मीरा के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं अमितेश की इस किस से। मीरा अमितेश से दूर होने लगती है तो अमितेश उसे गर्दन से पकड़कर डीप किस करने लगता है। वह मीरा के मुंह में अपनी जीभ डालकर उससे खेलने लगता है। अब मीरा की जो हालत हुई वो तो आप सब जानते ही है। मीरा के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं अमितेश की इस किस से। थोड़ी देर में मीरा को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन अमितेश को देखकर नहीं लग रहा था कि वो उसे छोड़ने वाला है। मीरा अमितेश को दूर करने के लिए उसकी जीभ पर काट लेती है। अमितेश मीरा के ऐसा करने पर उसे छोड़ देता है। अमितेश मीरा से कहता है, जंगली बिल्ली इतनी खूंखार होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। मीरा लंबी लंबी सांसें लेते हुए अमितेश को घूरकर कहती है, मैं जंगली बिल्ली नहीं हूं, समझे बागड़ बिल्ले। मीरा इतना कहकर जाने लगती है तो अमितेश उसे आवाज लगाता है, मीरा। मीरा जो मुश्किल से 4 कदम ही चली थी, वह रुक जाती है। अमितेश मीरा के पास आकर कहता है, क्या तुम मुझे मेरा मतलब? मीरा जो कब से अमितेश के बोलने का इंतजार कर रही थी। अमितेश एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, आई एम सॉरी। देखो, मैं मानता हूं कि जो मैंने किया वो गलत था, पर मुझे एंगर इश्यू है और वो सब। इतना कहकर वो चुप हो जाता है और मीरा की ओर देखता है। मीरा अमितेश को अपनी ओर देखता देख कहती है, अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हो कि आप वो सब फिर से नहीं करोगे तो मैं आपको माफ करने के लिए तैयार हूं। अमितेश खुश होकर मीरा को हक कर लेता है और कहता है, आई प्रॉमिस। मीरा अमितेश का ये साइड देख सोचती है, क्या मेरी माफी इनके लिए इतनी जरूरी थी? थोड़ी देर बाद मीरा और अमितेश सो जाते हैं। अगली सुबह मीरा के उठने से पहले अमितेश उठ जाता है। वह मीरा के चेहरे पर किस करके गुड मॉर्निंग वाइफी कहता है और जिम के लिए चला जाता है। 7 बजे मीरा को जाग आती है तो वह टाइम देखकर खुद से कहती है, आह मीरा, क्या करती है तू? इतनी देर तक कैसे सो गई? खुद को डांटने के बाद मीरा एक फिरोजी कलर की साड़ी लेकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मीरा किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तब तक सभी नीचे डाइनिंग हॉल में आ चुके होते हैं। मीरा एक मेड की हेल्प से खाना बाहर रखती है। सभी के खाना खाने के बाद अबीर कहता है, मैंने पीयू के केस को एक डॉक्टर के साथ डिस्कस किया था। उनका कहना है कि अभी भी पीयू के ठीक होने के चांसेज है। इस बात पर मीरा सबसे ज्यादा खुश होती है।
वह अबीर को थैंक यू कहती है। अबीर मुंह फुलाकर कहता है, भाभी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मीरा को अबीर के मुंह फुलाने की वजह समझ नहीं आती तो वह कहती है, क्यों, क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं बना क्या? अबीर अपने सिर पर हाथ मारकर कहता है, कुछ नहीं भाभी, वो तो मैं मुंह फुलाकर देख रहा था। ओह अच्छा, ऐसा था। मीरा चेयर से उठते हुए कहती है। मीरा का रिएक्शन देख अमितेश अबीर को एक स्माइल पास करता है, जैसे कह रहा हो, देखा तुम्हारी भाभी कितनी इंटेलिजेंट है। मीरा रूम से अपना हैंड बैग लेकर आती है। अमितेश चलने का इशारा करता है। तभी पीयू मीरा को कुछ इशारा करती है। मीरा हाँ में गर्दन हिला देती है और उसे शरारत न करने के लिए कहती है। कार में अमितेश अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। अमितेश मीरा से पूछता है, वैसे कल तुमने मीटिंग में कहा कि रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा, तुम्हें कैसे पता इन सब के बारे में? मीरा, वो हमने बीबीए की हुई है। अमितेश खुश होकर, तो तुमने मुझे इस बारे में कभी बताया क्यों नहीं? मीरा संकुचाते हुए कहती है, आपने कभी पूछा ही नहीं, और ना ही हमारे पास इस बात का कोई सबूत है। मीरा थोड़ी सी उदास हो जाती है। तब तक वे ऑफिस पहुंच जाते हैं। अमितेश मीरा को उसके ऑफिस जाने के लिए बोलता है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर अंदर चली जाती है। अंदर सभी एम्प्लॉइज मीरा को घूर रहे होते हैं। तभी एक एम्प्लॉय मीरा को टोंट मारते हुए कहता है, इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये किसी को बदतमीजी से जवाब भी दे सकती है। इसकी वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। दूसरी एम्प्लॉय, अरे तुमने सुना नहीं क्या? हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। इसका पक्का नील सर के साथ चक्कर चल रहा है। कितनी बदचलन है ये। तीसरा एम्प्लॉय, लगता है ये नील सर पर दौरे डाल रही है। इसने तो आते ही अपना काम शुरू कर दिया। और वैसे भी क्या पता जॉब पाने के लिए इसने कुछ और ही तिगड़म लगाया हो। उनकी बातें सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह किसी को कुछ नहीं कहती। वह अमितेश के कैबिन में जाकर अपने डेस्क पर बैठकर रोने लगती है। तभी केबिन का डोर ओपन होता है तो मीरा जल्दी से अपने आंसू साफ कर लेती है। अमितेश एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करके अपने केबिन में जाता है। वह मीरा से कॉफी के लिए कहता है तो मीरा बिना कुछ कहे किचन में चली जाती है। वह कॉफी बनाकर अमितेश के टेबल पर रख देती है। अमितेश मीरा को एक नजर देखते ही जान जाता है कि मीरा अभी रोई है। वह मीरा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। मीरा जाकर अमितेश की गोद में गिरती है। वह उठने लगती है तो अमितेश उसे कमर से पकड़ लेता है। अमितेश मीरा के चेहरे को ऊपर करके पूछता है, तुम रो क्यों रही थी? वह मीरा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। मीरा जाकर अमितेश की गोद में गिरती है। वह उठने लगती है तो अमितेश उसे कमर से पकड़ लेता है। अमितेश मीरा के चेहरे को ऊपर करके पूछता है, तुम रो क्यों रही थी? मीरा अमितेश की गोद से उठने की कोशिश करती है तभी कोई बिना नोक किए अमितेश के कैबिन में एंटर करता है। अमितेश का ध्यान गेट पर हो जाता है। तभी मीरा अमितेश की गोद से उठ जाती है। साक्षी मीरा को अमितेश की गोद से उठते हुए देख लेती है। मीरा बिना कुछ कहे अपने डेस्क पर चली जाती है। साक्षी अमितेश की बजाय मीरा के डेस्क पर जाकर मीरा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मीरा, जो अभी तक सही से बैठी भी नहीं थी, वो इस थप्पड़ की वजह से टेबल से टकरा जाती है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। मीरा साक्षी को सवालिया नजरों से देख रही थी। साक्षी चिल्लाते हुए कहती है, तुम बेशर्म लड़की, बाहर तुम नील सर को पटा रही थी और यहाँ पर अमितेश सर को शर्म नहीं आती क्या? इतना कहकर वो मीरा पर फिर से हाथ उठाती है तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर उसे दूर धकेल देता है। वह जल्दी से मीरा के पास आकर उसे उठाता है। अमितेश मीरा को चेयर पर बैठाते हुए पूछता है, वाइफी आर यू ओके? मीरा अमितेश के हाथ हटाते हुए हाँ में जवाब देती है। साक्षी जब अमितेश के मुंह से मीरा के लिए वाइफी सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। मीरा अमितेश को साइड करके साक्षी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। साक्षी सीधा नीचे फर्श पर जाकर गिरती है। मीरा उसे अपनी गुस्सैल लाल आंखों से घूरकर कहती है, एंग्री एंग्री एंग्री, डोंट यू डेयर। आइंदा से मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना तुम्हारा ये चेहरा देखने लायक भी नहीं रहेगा, समझी? मीरा साक्षी के चेहरे की ओर अपनी उंगली पॉइंट करती है। अमितेश साक्षी को घूर कर कोल्ड वॉइस में कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की? साक्षी अमितेश की आवाज सुनकर डर से कांप जाती है। वह अमितेश से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है, नहीं तो मैं ऐसा। अमितेश, यू आर फायर्ड। साक्षी अमितेश के हाथ पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे करती हुई कहती है, सर प्लीज सर, एक लास्ट चांस सर। अमितेश गुस्से में अपना हाथ पीछे कर लेता है और टेबल पर रखी बेल बजाता है। तभी नील कैबिन में एंटर करता है और सामने का नजारा देख दंग रह जाता है। मीरा के माथे पर चोट, अमितेश का चेहरा बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह लाल और साक्षी फर्श पर बैठी रो रही थी।
नील अमितेश को ग्रिट करते हुए कहता है, जी सर। इस कचरे को मेरे कैबिन से हटाओ और आज के बाद ये कभी मुझे यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। यू गोट इट। नील अमितेश की बातों से हैरानी से आंखें फाड़े देख रहा होता है। वह अमितेश की बात सुनकर जल्दी से हाँ में सिर हिलाता है और साक्षी को बाहर ले जाता है। अमितेश मीरा के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो मीरा उसका हाथ झटक देती है। दूर रहो मुझसे, मीरा ने अमितेश से कहा। वह अमितेश से दूर हो जाती है। अमितेश आगे बढ़कर मीरा को चेयर पर बैठाता है और उसकी चोट पर बैंडेज लगाता है। मीरा अमितेश की ओर एक नजर उठाकर भी नहीं देखती। अमितेश मीरा के चेहरे पर हाथ रखकर पूछता है, तुम ठीक हो? मीरा अमितेश का हाथ अपने चेहरे पर से हाथ हटा देती है। वह अमितेश को खुद से दूर करते हुए कहती है, सर आप दूर रहकर बात कीजिए, वरना आपके एम्प्लॉइज कुछ और ही मतलब निकाल लेंगे। अमितेश मीरा को अपनी ओर खींचकर कहता है, ये क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, और जिसे जो समझना है समझने दो, आई डोंट केयर। मीरा उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाते हुए कहती है, बट आई केयर। अमितेश मीरा की चीन को पकड़कर कहता है, तुम्हें भी इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझी? यू आर माई लीगली वाइफ। मीरा अमितेश की बात पर कोई जवाब नहीं देती। अमितेश मीरा को छोड़ देता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। मीरा उसे मना करते हुए कहती है, सर अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। अमितेश को मीरा का जवाब सुनकर गुस्सा आता है। वह अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। रायचंद मेंशन में जब से शनाया को पता चला था कि अमितेश दूसरे घर में शिफ्ट हो गया है, तब से ही वो बौखलाई हुई थी। वही विपुल का शिमला का प्लान फ्लॉप हो गया था अमितेश के वापस आने की वजह से। शनाया कंचन से, आंटी अब इन छोटे मोटे प्लानस से कुछ नहीं होने वाला, हमें कुछ बड़ा करना होगा जिससे अमितेश और मीरा दोनों हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। कंचन कह तो तुम सही रही हो, पर हमें जो भी करना है बड़े ही सोच समझकर करना होगा, वो भी पूरी सावधानी के साथ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ?